सभी भक्तों का स्वागत है। ये मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और देखिए, हमें शिक्षा प्राप्त हुई है युक्त वैराग्य की, रूप गोस्वामी जी के द्वारा। तो जो भी चीज़ इस जगत में है, ये से मान लीजिए ये मोबाइल है या जो कुछ भी, सॉरी मोबाइल मेरे सामने है, ये माइक है, इन सब का उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं, इसे युक्त वैराग्य कहते हैं। तो हम देखते हैं कि भक्ति करते समय भक्तों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है, या कोई गृहस्थ भक्त है उसे धन संबंधी दिक्कत होती है। तो हम मतलब दिक्कत तो है, सब लोग परमहंस अवस्था में नहीं कि वो पेड़ के नीचे रह लेंगे, ऐसा कुछ हो। या किसी को मान लीजिए कोई ऐसा जॉब मिल गया है जिसकी वजह से वो भक्ति ठीक से कर नहीं पा रहा है, 12-12 घंटे का जॉब मिल जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? अभी मैं पहले मटेरियल एस्पेक्ट लूंगा, फिर उसको स्पिरिचुअल गोल्स में भी कैसे लेंगे वो तो आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। देखिए होता क्या है, आप बहुत सिंपल सा बात जानते हो, आप डिवोटी हो, कि हम पहले जन्म में कुछ कर्म किए थे और उस कर्म को करने की वजह से, चाहे जान में चाहे अनजान में, यह फल हमने अट्रैक्ट किया है। जैसे मैं समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मैं आज दान दे रहा हूं, तो अब मुझे अगले जन्म में उतना तो मिलना ही है। अगर वो व्यक्ति अयोग्य है तब भी मिलेगा। तो मैं अगले जन्म में अपने धन को आकर्षित कर रहा हूं। समझे आप इस बात को? अगर मैंने किसी का पैसा चुराया है तो मैं आकर्षित कर रहा हूं कि अगले जन्म में मैं भिखारी बनूंगा या कुछ पैसे का नुकसान कर जाएगा। ये एकदम समझ में आ रहा ना? एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन जो है वो एक्शन के बराबर ही नहीं आता है। आप समझ रहे? कोई योग्य व्यक्ति को आपने धन दिया तो बहुत ज्यादा आएगा, जितनी उसकी योग्यता है उतना अधिक आपको घूम करके आएगा। ये क्लियर हो गया? ये तो भक्त लोग समझते हैं इस बात को। अब पॉइंट क्या है कि हम इसको हील कैसे करें? हमने कौन सा कर्म किया हम क्या जाने? अब हमारे पास ये हम बीमार हो गए, या हमारे पास धन की कमी है, या ज्ञान नहीं है, कुछ भी, तो हम क्या करें? आप देखिए होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पहला पॉइंट क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ऐसा क्या मतलब है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो सोचता क्या है? वो ये सोचता है कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। तो वह ब्रह्मांड को एक नेगेटिव ऊर्जा भेज रहा है कि मेरे पास धन नहीं है, और व्यक्ति प्रेजेंट में सोचता है। आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप निश्चित रूप से चैट के माध्यम से पूछिएगा, दैट विल बी प्रेफर्ड। चैट विल बी प्रेफर्ड। उसके बाद अगर हो तो आप क्या कहते हैं बोलिएगा, क्योंकि एक्चुअली मैं रिकॉर्ड उसको ओबीएस में करना चाहता हूँ, उसमें अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। अगर आप क्या कहते हैं मतलब, और एक और फायदा होगा कि उसके द्वारा आप यूट्यूब पे नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो किसने प्रश्न किया है, कोई प्रश्न किया है, उसे कोई दिक्कत है, आपका नाम भी नहीं लूंगा तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग। तो आई वुड प्रेफर कि चैट, और नहीं होगा तो फिर मैं अंत में आप लोगों का क्या कहते हैं प्रश्न ले लूंगा। लेकिन बहुत सिंपल है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं बीमार हूं। और कोई आके पूछता है तब कैसे? मैं बीमार हूं। तो बार बार हम उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को आकर्षित कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए आप रेडियो चला रहे हैं, जैसे सिंपल सी बात है, आप इस जूम लिंक को क्लिक किए, तो आप जूम लिंक, इस लिंक को क्लिक किए तो इसी मीटिंग में आएंगे। समझ रहे ना बात? तो जिस फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करते हैं वो फ्रीक्वेंसी चालू हो जाती है। तो अगर हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को चलेंगे तो वही नेगेटिव हमारे जीवन में होता रहेगा, और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को मतलब हम ट्यून इन करेंगे तो पॉजिटिव होता रहेगा। ये सबको समझ में आ गया? इज इट ओके? वेरी इजी। ये होते हुए देखा आपने? जो लोगों पर कर्जा होता है वो यही सोचते रहते हैं मेरा कर्जा है, मेरा कर्जा तो उतरेगा ही नहीं। तो अब वह यही बोलते जा रहे हैं कि मेरा कर्जा उतरेगा नहीं, और ऐसे लोगों का उतरता भी नहीं है। अगर आपने देखा हो, कभी सुना हो कि रैग्स टू रिचेस स्टोरी, मतलब बिल्कुल हालत खराब है और उसके धनी हो गए, तो उनके मन में संकल्प था कि मैं धनी हो सकता हूं, मैं धनी हो सकता हूं या हूं, ऐसे करके वो सोचते हैं और इस प्रकार से वो धन को आकर्षित करने लगते हैं। क्लियर हो गया? कभी कभी लोग बहुत बीमार होते हैं, जैसे बहुत मोटे होते हैं, फिर कहते हैं नहीं मुझे पतला होना है, तब उसके अनुसार वो विजुअलाइज करने लगते हैं कि मैं पतला होकर कैसे दिखूंगा, मेरे सिक्स पैक ऐप हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो उसके अनुसार कार्य करने लगता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अगर वो सोच ले कि मैं तो मोटा हूं, मैं तो मोटा ही रहूंगा, मैं तो मोटा, तो वो मोटा ही रहेगा, वो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके द्वारा वह पतला हो। क्लियर है? एक एक पॉइंट समझ लीजिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप देखो, भक्तों के संप्रदाय में, भक्तों के समुदाय में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आप भक्त हो। आपको अभक्तों से क्यों पसंद नहीं आता? क्योंकि वो लोग सिंपल से बात है, भगवान की बात नहीं करेंगे। तो यानी कि बिल्कुल ये क्लियर है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक डज नॉट रिपेल लाइक। यानी कि पॉजिटिव व्यक्ति पॉजिटिव लोगों को आकर्षित करेगा, पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करेगा। धन, फॉर एग्जाम्पल, धन आना पॉजिटिव है, ये केवल मटेरियल बोल रहा हूं। स्वास्थ्य का आना पॉजिटिव है। क्लियर? सबको क्लियर? अब भक्ति आना पॉजिटिव है।
अगर मैं ये सोचता रहूं कि मेरे पास भक्ति नहीं है, मेरे पास भक्ति नहीं है, तो फिर मेरे पास भक्ति नहीं आ पाएगी। भक्ति करने के बाद मैं नेगेटिव जोन में रहूंगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई भगवान की कृपा तो है, भक्ति कुछ मैं कर रहा हूँ, भक्ति प्राप्त है, भक्ति प्राप्त है, भगवान की दया है कि मुझे भक्ति मिल रही है, तो आप और भक्ति करने के लिए उत्साहित रहोगे। सबको समझ में आ रही बात? देखिए, मैं मटेरियल एग्जाम्पल देकर के आपको स्पिरिचुअल बात समझा रहा हूँ, बुद्धिमानों समझ जाओगे, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लेना कुछ। अच्छा, तो सेकंड पॉइंट क्या है? इसलिए सेंड पॉजिटिव एनर्जी टू रिसीव पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। ये इनकी लैंग्वेज है। बाकी आप जानते हैं कि यूनिवर्स नहीं, यूनिवर्स के पीछे भगवान है, भगवान यूनिवर्सल कंट्रोलर है, परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण है, वही सबके हिसाब से कर रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों के लिए पैसा तो नहीं होता है, मेन है हमारे लिए रिलेशनशिप्स। क्योंकि अगर भक्तों से अपराध हो जाए तो फिर हमारी भक्ति में ह्रास होता है। तो इसलिए क्या करना है, मान लीजिए कोई भक्त आपसे रूठा हुआ है, तो वह नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है और मैं भी उससे रूठा रहूं या मैं मानता रहूं कि वह मुझसे गुस्सा है, तो फिर वह भी, लेकिन आप नेगेटिव एनर्जी ही भेज रहे हो कि व्यक्ति मुझसे गुस्सा है, मेरे से गुस्सा है, अरे देखिए हमसे अपराध हो गया, हमसे कितना गुस्सा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव एनर्जी भेजनी है। वो भेजने कैसी मैं बता दूंगा, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजने लग जाएगा। क्या समझ में आया? जो आप भेजेंगे वही वापस आएगा। बड़ा अद्भुत है, क्योंकि कई बार देखिए प्रवचनों में हमें भक्त बोलते हैं कि हमारे घर में कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है, तो हम उससे पॉजिटिवली कैसे डील करें, है ना? ये दुनिया, अब कलयुग में आप कौन से परमांशों को उम्मीद करें? कलयुग में सब टॉक्सिक ही होते हैं प्राय। तो अब आप जब यह कह रहे हो, या मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति टॉक्सिक है, वो व्यक्ति नेगेटिव है, तो आप क्या कह रहे हैं? उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो नेगेटिव और टॉक्सिक ही बना रहे। देखो उसने मुझसे कितना खराब बर्ताव किया है। और आप नोटिस करेंगे कि हम लोग ये नहीं बोलते कि उसने मुझसे मेरा कितना खराब बर्ताव किया था, जबकि हो सकता हो कि पास्ट में किया हो, है ना? मानते इस बात को? करता हो पास्ट में, लेकिन हम बोलते प्रेजेंट में, देखो उसने मुझसे कितना खराब बर्ताव किया है, जबकि अभी कुछ नहीं किया उसने। हो सकता हो कि 5 साल पहले गाली दी हो या 5 महीने पहले गाली दी हो, लेकिन देखो कितना खराब आदमी, उसने हमसे कितना खराब बर्ताव किया है। वी लिव दैट नेगेटिव एक्सपीरियंस इन द प्रेजेंट। कहीं किसी का विरोध हो या कुछ प्रश्न हो या डाउट हो तो आप बताना, मेरे ख्याल से इसमें कोई विरोध नहीं होगा। आप लोग समझते हो कि हम लोग ऐसा ही करते हैं इंट्यूटिवली। समझ, नेगेटिव एनर्जी घूमते रहते हैं। आज एक भक्त हमको बोले कि हमारे माता पिता ने हमारे संग आज सुबह से या रात से बहुत खराब बर्ताव किया है। बार बार है करते रहते हैं, हम नेगेटिव में फंस जाते हैं और उसी को जीने लग जाते हैं। सब लोग स्वीकार करते हैं इस बात को, तो वो भावना बढ़ती चली जाती है। क्लियर? आप देखिए कि हम लोग इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ना जानने के बावजूद इसको अप्लाई करते हैं। अब एक भक्त अभी आए हैं और इन भक्त के बड़े सुंदर गुण है, नाम नहीं रख रहा, भगवान की कृपा है भगवान की कृपा है। बोले कि हमारे घर में कोई काम नहीं करता है, 4 प्राणी हैं, फिर भगवान की कृपा है कि धन की कोई कमी नहीं होती और इसीलिए धन की कमी नहीं होती। और जो लोग हमेशा कृप करते रहते हैं, हमारे यार तो कुछ मिलता ही नहीं, भगवान को कुछ देते ही नहीं है, तो आपको क्या भगवान कह रहे हैं कि जब तुम यही मांग रहे हो कि मैं कुछ नहीं देता हूँ तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। यही स्थिति है। अभी एक भक्त मेरे सामने आए, वो बोले मैं हमेशा कर्जा के बारे में सोचते रहता हूँ। तुम कर्जा, तुम जब निरंतर कर्ज के बारे में सोच रहे हो तो कर्ज तुमको कैसे भी छोड़ देगा, बताओ? सदा आता तो भाविता, जब तुम कर्ज के ही बारे में सोच रहे हो कि कर्ज कैसे निपटाना है, अरे आपके पास पैसे होंगे तो कर्ज निपट जाएगा। जैसे एक भक्त मेरे ही लिए कुछ सामान लेके आए, तो उन्हें 3000 रुपये मैंने देने थे, तो मेरे पास धन है तो मैं चिंता क्यों करूंगा? हाँ मेरे पास धन है, मैं उनको दे दूंगा 3000 रुपया। डू यू एग्री? अब मैं सोच लो मैं 3000 रुपये कैसे दूंगा? अरे तुम्हारे पास पैसे हैं तो आपको फोकस करना है कि मैं धन कैसे कमाऊं। मैं केवल धन या हेल्थ या इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इट कैन ऑल्सो एन एनी वन। मान लीजिए किसी भक्त के प्रति आपको अपराध हो गया, अरे मेरा अपराध हो गया, मेरा अपराध हो गया, नहीं, कैसे मैं उस भक्त को संतुष्ट करूं, कैसे मैं उसको प्रसन्न करूं। समझ में आ गया? पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव कार्य करेंगे। या मुझसे अपराध क्यों हो गया, अरे भाई अब ऐसा कोई उत्तर नहीं कि क्यों हो गया। कभी ऐसा होता होगा कि ये गलती हो गई, हम लोग प्रश्न करना शुरू कर देते हैं कि क्यों हो गया, और उस क्यों का उत्तर मिलता नहीं। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आपके थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव आपके बिलीफ आएंगे, पॉजिटिव फिर एक्शन होंगे, तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलेगा। नेगेटिव एक्शन किया था इसलिए नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इज इट ओके? ईजी? ठीक है। अब करना क्या, ये दूसरा बात है। अब प्रभु जी मान लीजिए हम गलती से नेगेटिव बोल दें, इफ समहाउ यू स्पीक नेगेटिव स्टेटमेंट देन से कैंसिल कैंसिल। इसका मतलब क्या है? अभी मैं जैसे को टेक्स्ट को बना रहा था तो कुछ चीज़ गलत टाइप हो रही थी,
तो कुछ गलत टाइप हो गया गलती से, तो मैंने डिलीट डिलीट बटन दबाया। आप लोग मैसेज टाइप करते होंगे फ़ोन के ऊपर, तो उसमें एक डिलीट बटन है ना, तो कहीं गलत टाइप हो जाता है, आप टाइप करना चाहते हो सही, लेकिन अगर गलत टाइप हो जाता है तो आप क्या करते हैं, वो डिलीट डिलीट हो जाता है ना, डिलीट। उसी तरह से हम अगर मान लीजिए कुछ नेगेटिव हमारे मुख से निकल गया कि यार, ऐसे आज एक भक्त जा रहे थे तो आप जल्दी जाइए नहीं तो आप मंगल आरती नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने कहा बोलो कैंसिल कैंसिल, यह है ना नेगेटिव पॉइंट, आपको बोलना है। मैं हम लोग बस हम फिर मैंने तुरंत बोला अरे आप मंगल आरती पहुंच जाएंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे मैं कहूं किसी व्यक्ति को कि एक मिनट में करता हूं, तुंग विद्या अनम्यूट योर सेल्फ, म्यूट म्यूट म्यूट, समझ गया। मैं पहले बोला अनम्यूट और फिर कर दिया म्यूट, तो समझ गए नेगेटिव का पॉजिटिव कैंसिल हो गया। इसलिए अगर कोई गोल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस संबंध में हमने नेगेटिव नहीं बोलना है। मान लीजिए आप स्वस्थ होना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप अफर्मेशंस देंगे कि मेरा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक है, और कभी नहीं बोलेंगे कि भाई मैं तो बहुत बीमार हूँ। अभी एक भक्त है तो वो नहीं आया शायद जब में, तो मैं पूछा कैसे हो, तो बड़ा उन्हें सीख गए, मेरा बेटर देन बिफोर। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि हाँ ये बच्ची सीख गई, बेटर देन बिफोर बहुत अच्छा है ना। और नहीं भाई मैं तो अभी बहुत बीमार हूं, मेरे को ये है, फीवर है, ये फला, ना 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 ऐसा नहीं। तो फिर है मतलब फिर उसको न्योता दिए हुए हैं खुद ही, ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेगेटिव अगर मुख से निकल जाए, और आप देखेंगे कि हम लोग जब बहुत बोलते हैं तो बहुत नेगेटिव निकलता है। हाँ एक बात इसमें रह गई, तो यहाँ पे लिखा नहीं, बोल दे रहा हूँ, ट्राई टू स्पीक लेस, बिकॉज संभावना है कि नेगेटिव निकले, संभावना है कि नेगेटिव निकले। तो अनावश्यक मत बोलिए, जो आवश्यक है तो जरूर बोले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस। अब आप देखिए, जब मैं बोल रहा हूं डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चन, आपके मन में आ रहा है वाई है ना। तो प्रश्न है डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस लाइक वाई बिकॉज इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। अच्छा ये बताइए कि आप हाथ खड़ा कर दीजिए, कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि आप प्रश्न पूछे वाई और उसका कोई उत्तर नहीं मिला। आप सामने ही है, एक दो तीन लोग, और उसके बाद आपको कैसी फीलिंग आई, आई एम द बेस्ट मोस्ट हैप्पी पर्सन, नहीं। तो आप देख रहे गलत प्रश्न करने से व्यक्ति के मन में नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन एक बहुत सूक्ष्म बात बता रहा हूं, आप प्रश्न मत करो लेकिन वाई बताओ जरूर। जब आप किसी को कुछ बता रहे हो कि यह कार्य करो, तो यह जरूर बताएं कि वह क्यों करे, तो वह बहुत संतुष्ट हो जाएगा। आर यू एबल टू फॉलो। जैसे अगर मैं सीधे बता देता कि आप ये अफर्मेशंस करो, तो आप पूछते, आपके मन में होता वाई, और आप असंतुष्ट रहते और नहीं करते। आप देख रहे हैं कि मैं डेवलप कर रहा हूं इस तरह से कि आपको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों यूज करना चाहिए, क्यों भी और कैसे भी। डू यू एग्री विद दिस। अब एक भक्त कह रहे हैं, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ अन्य भक्त जैसे कुछ लोग हैं वो आलोचना करते हैं तथा लॉ ऑफ कर्मा को उसके ऊपर से मानते हैं। तो ऐसे कैसे समझें, क्या गलत है क्या सही है। देखिए, ना तो लॉ ऑफ कर्मा गलत है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है, दोनों ही सही हैं। ना ही आप ऊपर नीचे की बात करेंगे। अब इन्होंने एक प्रश्न, नकारात्मक प्रश्न पूछा है ना, लेकिन मैंने उसका उत्तर पॉजिटिव दिया कि नहीं। लॉ ऑफ कर्मा का ही पार्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों अलग कैसे हुए। पहले ये बात बताइए, कम जो लोग भी बोल रहे हैं ऊपर नीचे, पहले ये स्वीकार करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये तो स्वीकार कर लेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और अपने जीवन में होता है। प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि जब हम लोग कृतज्ञ रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, तो हमारे पास भगवान की कृपा आती है। वो तो हम भागवत से प्रमाण कर देंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि कृपया आप इसको सीखिए, इस तरह के प्रश्न करना उचित नहीं है। इससे हमारे जो ट्यूटोरियल है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। जो प्रभु ने प्रश्न किया है, आपसे निवेदन है, और आपने जीवन में होता है। नहीं क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप देखिए, अब आपने प्रश्न जो किया था ये था नकारात्मक प्रश्न। इससे कथा जो हम समझा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है तब तो इस क्लास में रहना चाहिए, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं कि आप इस क्लास में रहिए। और आप मुझे किसी अन्य भक्त से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है। और भी वो उन भक्तों से जो मुझसे सीनियर हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपने, अब आपको बोलना चाहिए अब तो कैंसिल क्या करोगे, लेकिन आपने ये चीज ठीक नहीं करी, देख रहे हैं।
अब चीज इंटरेस्ट सोचिए, अब मैं ये प्रश्न करने लगूं कि इसने यह प्रश्न क्यों किया, अब मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? और आप देखिए कि मैं ये प्रश्न, मेरे मन में गुस्सा आया था अभी कि मैं समझा रहा हूं पॉजिटिव और इसने ये प्रश्न क्यों किया। अगर आप मेरी जगह होते तो आपको गुस्सा आता कि मैं सही चीज समझा रहा हूं और उसने क्यों किया? अच्छा, इसका क्या उत्तर है? उत्तर नहीं है। और मैं इसे फोकस करने लग जाऊं कि इसने क्यों किया क्यों किया, तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा और मैं इस प्रवचन को नहीं कर पाऊंगा। इज इट ओके? प्रैक्टिकल देखिए मैंने डील किया इसको, तो अब मैं फोकस कर रहा हूं कि कैसे मैं इसको समझाऊं। मैं आई एम नॉट आस्किंग दिस क्यों, मैं कैसे मैं इसे समझाऊं कि ये इस प्रकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल आपके सामने एप्लीकेशन हुआ। अभी भगवान ने बड़ी कृपा करी कि प्रैक्टिकल पूछा। डोंट आस्क वाई। अब आपसे पूछूंगा आपने क्यों किया, वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप उत्तर दोगे मुझे संतुष्ट करेगा। समझे? अगर आप किसी से क्यों पूछोगे, वो कुछ उत्तर देगा तो जरूरी नहीं कि वो संतुष्ट करे, तो हमारी फीलिंग हो जाएंगी नेगेटिव। इज इट ओके? तो हमें नेगेटिव फीलिंग से बचना है। बताऊंगा कैसे बचना है भी, लेकिन अब ये समझने का परिचय। डोंट आस्क नेगेटिव क्वेश्चंस लाइक व्हाई बिकॉज इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। आपके पास उत्तर आएगा ही नहीं, और जो उत्तर आएगा आपको संतुष्ट नहीं करेगा, और फ्रस्ट्रेट होने से अपना ही नुकसान है, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि आप फ्रस्ट्रेट हो या नहीं हो। क्लियर? ठीक है। आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस लाइक हाउ, मैं बीमार क्यों हूं। अभी मैंने कल एक भक्त से बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि क्या डॉक्टर के पास जाकर, मैंने अपने से बोल दिया कि भाई डॉक्टर ही बता सकता है कि आप बीमार क्यों हैं। तो कहते नहीं, आजकल डॉक्टर भी नहीं बताते कि बीमार क्यों हैं, कहते बस बीमार हो तुम दवा खाओ। दैट्स अमेजिंग। ऑल्दो आयुर्वेद में होता है, लेकिन बता सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आजकल डॉक्टर भी नहीं बताते कि हम बीमार क्यों हैं। उनको बोले कि इस समय क्लास के समय अगर सुनना चाहते तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। ओके, सो हमने फोकस करना है हाउ या व्हाट इज द रेमेडी। तो आप देखेंगे जब भी हम फोकस करते हैं कि हमारे इसमें रेमेडी क्या है, तो हम सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, और हाउ पूछते हैं तो सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। एक रिलेशनशिप की बात करिए। व्हाई दिस हैपेंड टू मी, कभी हुआ आपके संग ब्रेकअप? ब्रेकअप मीन्स इट कैन बी, नहीं लड़के लड़की का होता है, लड़के लड़के का भी हो जाता है। भाई दोस्त टूट गया, हाय ये क्या हुआ, सोचा था क्या क्या हुआ गाने बना देते हैं। तो आप उससे उसकी जगह आप सोचे कि कैसे मैं इस दोस्ती को वापस पुनः जागृत कर सकता हूं। बस वो फोकस करिए, सिंपल। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि पुनः जागृत करने के लिए अच्छा है कि हम तोड़ दें। तो अब जागृत करना चाहते हैं कि तोड़ना चाहते हैं? ये तरीका है कि आप पुनः जागृत करने के लिए तोड़ दें। मतलब अगर हमारा किसी संबंध खराब है तो बहुत अच्छा है कि हम उसे बात करना बंद कर दें, है ना? ये सोल्यूशन है ना? तो अगर वो कभी आगे देखा आपको तो आपके मन में नेगेटिविटी आएगी। अग्रीड? और अब आप बताइए कि आप सोचते हैं कि ऐसे करके भगवान के पास चले जाएंगे, नहीं जा सकते। क्या प्रमाण है? 11:55, मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडवा। मैं तो शास्त्र से भी बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल। अगर हम किसी से बात नहीं करना चाहते तो वैर है ना। संग नहीं करना चाहते अलग बात है, लेकिन मतलब उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ऐसे करके भाव रख रहे हैं, तो अब हम वैर करने लग गए। अगर मन में वैर है किसी के प्रति तो भगवान के धाम जाने में दिक्कत होगी। तो भाई मैं तो केवल मैं मिक्स करके बता रहा हूँ, मटेरियल भी है स्पिरिचुअल भी, मटेरियल भी है स्पिरिचुअल भी। हम उसको फॉरगिव नहीं कर पाए, हमने ही पिछले जन्म में कुछ ना कुछ गलती करी है, इसलिए वो व्यक्ति गलत बोल रहा है। फिलॉसफिकली तो हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हृदय में नेगेटिविटी रहती है कि नहीं रहती? बताइए, रहती है ना? हमसे ऐसा क्यों किया, हमसे ऐसा क्यों किया? तो उसको रिजॉल्व करना इतनी तरह से कि हम पॉजिटिव सोचने लग जाए उसके पास। समझ पाए बात? तो ये चीज़ है। हम देखिए पूरी पुस्तक नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बताना चाहते हैं, इससे आप सीख जाओ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये बताते हैं FDBA, मतलब फीलिंग्स। जैसी फीलिंग्स होंगी वैसे थॉट्स आते हैं। जैसे कभी आप देखिए, यू फील वेरी गुड, तो आप बोलते हैं आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो जो आपकी फीलिंग्स हैं वह आप बोलते हो, और जब आप बोलते हो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको और अच्छा लगता है। थैंक यू अहम प्रभु फॉर ज्वाइनिंग, वेरी हेल्पफुल फॉर यू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। आई एम वेरी हैप्पी आई कैन सर्व यू फाइनली। आप चमत्कारित रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। और मैं भी आपको प्रैक्टिकल जो लोगों के फायदे में बताता हूं मैं।
तो आप ये सोच रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति सोच रहा है भाई मेरे को तो जॉब अच्छा मिलता ही नहीं है। अब मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। एक व्यक्ति है, उनका नाम है रिंकू, कोई समबड़ी यूट्यूब, वो बेचारा गीता सुन रहा है और अपना अपना दुख रो रहा है। मैं भक्ति में आया और मेरे संग जितने लोग तो सबको जॉब लग गया, वो सब मेरा मजाक बनाते, मैं घर में बैठा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैंने भक्ति छोड़ दी। अब देखिए ऐसा सुन करके उसको क्या आशीर्वाद मिलेगा बेचारे को। मैंने कहा तू मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर, और फिर मैंने उसको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीज़ बताई। और बस 4-5 दिन पहले की बात होगी और आज उसने मैसेज किया, कल सुबह मैसेज किया कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो हार मान गया था, मेरा जॉब लग गया। जिसका जॉब ही नहीं लग रहा था 4-5 दिन में जॉब लग गया। तो आप देख रहे हैं ना कि कैसे पॉजिटिव बोलने से उसकी फीलिंग चेंज हुई। समझ रहे ना बात। माता जी मैं क्लास दे रहा हूं अभी इधर। हाँ शांति से आप लोग बैठिएगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि इतना बड़ा चमत्कार मैं जानबूझ करके जो बहुत बहुत नेगेटिव लोग हैं उनको सहायता कर रहा था कि एक एक लोगों का जो फायदा हो, उससे मेरी भी श्रद्धा बहुत बन जाए। समझ रहे हैं बात। एक व्यक्ति हैं, मेरा खुद का इलाज करते हैं, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि वो बीमार रहते हैं। तो जितनी बार उन्होंने बोला अरे 1 साल पहले एक व्यक्ति ने मुझसे ऐसा किया, इस कारण से मेरे शरीर में खून में जहर फैल गया, अब मैं बीमार हो गया, अब वो और बीमार हो जा रहे हैं। तो मैंने उनको सब समझाया तो उनको क्लिक किया, बुद्धिमान बहुत है वो, बहुत बुद्धिमान है। तो समझ गया अब मैं अपनी बीमारी का वर्णन नहीं करूंगा, हमेशा बोलूंगा मैं स्वस्थ हो रहा हूं। क्लियर। आप देखना कभी हम बीमार होते हैं तो हम फीलिंग क्या होती है, यू फील सिक। तुम्हारे थॉट भी होते हैं मैं बीमार हूं, फिर बोलना, फिर हम बिलीफ हमारा क्या होता है, आप प्रैक्टिकल देखिए, बुखार भी होता है ना, तुम्हारा बिलीफ होता है हम ठीक नहीं हो सकते। हम सोचने लग जाते हैं कब ठीक होगा, ये लगता है ठीक ही नहीं होगा। आप बताइए जब कस के बुखार आता है, फीलिंग आती है ना, जबकि 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, और डॉक्टर क्या बोलता है, अरे घबराओ मत ठीक हो जाओगे। तब उसका जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वह आपको कुछ आपकी फीलिंग चेंज करता है, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, तब आप ठीक होना शुरू करते हैं और फिर उसके अनुसार आप एक्शन लेते हैं। अगर डॉक्टर कहे तुम ठीक ही नहीं हो सकते, अब तो आपकी सेवा होनी चाहिए, समझ गए ना, अब तो आपको मरने का समय आ गया है, तब आप इलाज बंद कर देते हैं। हम इलाज बंद कर देते हैं, अब हम हमारा कोई होप नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे एक्शन भी फिर ठीक होने के नहीं होंगे। हाँ फोन साइलेंट रखिएगा प्लीज, मेरा भी होना चाहिए। हाँ मेरा साइलेंट ही रहता है, मैं बोलता हूँ मेरा फोन साइलेंट रहता है। ठीक है ओके, ये समझ में आ गया। ये यहाँ तक सब कुछ में आ रहा है। FTBA होते हुए देखा है आपने। अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरा एक भक्त से कुछ थोड़ा बहुत बात हो गई, तनातनी हो गई थी। वो भक्त दुखी थे, तो मैं उनको पूछ रहा था यार ये दुखी क्यों है। वो मेरी बात से कुछ दुखी हो गए, तो मैंने कहा ये दुखी क्यों है। तो मैं आई वाज फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि क्यों दुखी हो रहा है, मैंने तो दुखी होने के लिए बोला नहीं। और वो व्यक्ति दुखी हो जा रहे थे, वो दुखी तो बोलना शुरू करते, मैं आपने मुझे बहुत परेशान किया या कुछ भी किया। तो अब इस प्रकार से वो ऐसा कर रहे थे। तो अब हम लोग काफ़ी देर बात की, फिर मैं गर्म होने लग गया। मैंने कहा ये फिर मेरे को स्ट्राइक किया रही, तो वैसे ही बेचारा भी दुखी है और अब मैं इसको और दुखी कर दे रहा हूँ, और मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ, नेगेटिव एनर्जी भेज रहा हूँ, तो ये और नेगेटिव होता जा रहा है। मैं चुप हो गया और उसके बाद तुरंत ही मैंने अपने पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ने शुरू कर दी, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। आई एम वेरी हेल्दी, आई लव कृष्णा, ऐसे करके बोलना शुरू किया और देखा कि 5 ही मिनट में मेरा पूरी फीलिंग्स चेंज हो गई। जब फीलिंग चेंज हो गई तो एक्शन भी चेंज हो गया। मैं झगड़ रहा था, मेरा गुस्सा आ रहा था, वो सब बंद हो गया। और ये प्रमाण है आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, वाचो वेगम। अरे साहब देखिए आप आपके सामने, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। अगर वाणी के वेग को रोक लेता है तो मन का वेग, मन फीलिंग्स आती है ना मन में, वो उसका मन की फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। भाई साहब बहुत भगवान की कृपा है कि रूप गोस्वामी जी की बात को हम स्पष्ट समझा रहे हैं। हमने उस नेक्टर में समझाया था कि अगर आप मन के वेग को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्रोध के वेग को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हमको वाणी के वेग को कंट्रोल करना होगा। कोई विरोध तो नहीं है, स्वीकार्य है। यही करने को बताया जा रहा है कि पॉजिटिव बोलेंगे तो आपका मन पॉजिटिव होने लग जाएगा। एग्जाम्पल और दूंगा मैं। मेरे को पतला होने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, किससे मेरा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत मोटा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत पतला भी नहीं हूँ, तो मुझे और थोड़ा सा पतला होना है। तो अब मैं मंदिर से लौट रहा था, कुछ भक्तों को बताया मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और धूप चढ़ गई। अब लौट रहा हूँ, 2.5 किलोमीटर लौटना है, तो गर्मी पसीना आ रहा है। तो अब सामान्यतः पसीना आने पे लोग दुखी हो जाते हैं, अरे कितनी सड़ी गर्मी है। तो गर्मी तो पड़ेगी ही, लेकिन हम बोलना शुरू करते हैं तो वैसे ही हमको फीलिंग भी आने लग जाती है। तो मैंने कहा भाई बड़ा भाग्य है, जहाँ मैं 100 ग्राम बहाता 250-300 ग्राम और बह जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, जाके बाद में पानी पी लूँगा।
फोन हैज टू बी साइलेंट, बिल्कुल फाइन साइलेंट पे रखिए प्लीज, मेरा फ्लो पूरा टूट जाएगा प्लीज। कैंसिल कैंसिल, अब देखिए मैंने बोल दिया नेगेटिव मेरे मुख से, मेरा फ्लो टूट जाएगा। हाँ लेकिन उसके उसका क्या कहते हैं, कार्य आप कर रहे हैं, ठीक है, वो मत कीजिए। लेट मी बी पॉजिटिव। मैं बहुत बहुत देखिए, आप समझिए लोगों का जीवन टर्न अराउंड हो जाएगा। मैं कोई सामान्य क्लास नहीं दे रहा हूँ। मैंने कल भक्तों के मिला था, वो मुझे मेरे सीनियर गॉड ब्रदर हैं और इतने नेगेटिव जोन में थे कि हद हो गया। और आज मैंने उन तीन लोगों को बताया था। आज एक भक्त सुबह मिला, पूरा खुश होकर के, अरे प्रभु जी और मिलना, बताओ नंबर दो, फिर और बात करनी है। इतना फायदा, एक दो दिन में ही लोगों को लाभ हो रहा है। तो इसलिए इसको प्लीज करने का, समझने का प्रयास कीजिए। तो यानी कि हम कंक्लूजन क्या है कि अगर एक्शन, वाणी से बोलना एक्शन होता है कि नहीं, तो हम पकड़ेंगे क्या कि अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो तुरंत अपनी पुर्ची निकाल लेंगे पॉजिटिव शब्दों वाली और उसको बोलना शुरू करेंगे। आपके पास वो पुर्ची होनी चाहिए, क्योंकि जब हम नेगेटिव फील कर रहे होते हैं तो हम अपने से नहीं बोलने वाले, समझे। जब मैं क्रोधित हो रहा था तो मैं अपने से नहीं बोलने वाला था, मैंने बोलना शुरू किया। मेरे पास लिखा हुआ सब कुछ, मतलब दवा रहते हैं रेडी। थैंक यू कृष्णा, I love chanting Hare Krishna. All my classes are conducted peacefully. I understand that to attract perfect health is easy. सुनने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? मैंने भी भक्त को सिखाया, वो हिंदी में बोल रहे थे और मैं बैठा कुछ काम कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा सुनने में। सुनने में अच्छा लग रहा है। मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं सबसे प्रेम करता हूँ। मैं अब आपको ये नहीं बोलना है कि मैं किसी को नहीं डांटता, क्योंकि अब जैसे ही मैंने बोला कि मैं किसी को नहीं डांटता तो मैं अपने को विजुलाइज कर रहा हूं डांटते हुए। समझ में आया आपको? मैं सबको प्रेम से समझाता हूं। अब देखिए, अब मैं कैसे विजुलाइज कर रहा हूं कि हमारा माइंड विजुलाइजेशन पे काम करता है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप किसी भक्त को सिखा रहे हैं, तुम जप में क्यों नहीं आते, तो वो क्या विजुलाइज कर रहा है, मैं जप में नहीं आता, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि आप आशीर्वाद दे रहे हो नहीं आने का। तो आपको बोलना है आप कृपया जप में आइए। तो आप देख रहे हैं एक्शंस विल लीड टू फीलिंग्स, और हम अनकॉन्शियसली लोगों को नेगेटिव फीलिंग करते हैं। यार तुमसे इतना काम भी नहीं होता, तो क्या सोचेगा वो, हाँ मुझसे तो ये काम नहीं होता, ना होने का, वो कर भी नहीं पाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? कभी ऐसा फीलिंग हुई है आपके संग? आप देखो मैंने ये गलती कितनी बार करी है। क्या आप जब करते समय जगे भी नहीं रह सकते? कितनी बार डांटा है, काहे सोते हो इतना, तो ये नेगेटिव चीजें है ना। या नहीं, कई बार पूछा आप इतना क्यों सोते हो, अब उसका उत्तर तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, वो तो बता, तो बारंबार फिर वो उसको ये लगा हाँ मैं सोता हूँ मैं सोता हूँ, वो सोई वही सोचता रहेगा। और मैं देखा कि आज तक मैं उनको ठीक नहीं कर पाया, और गलती मैं उनकी देख रहा था। इतना अमेजिंग है ना, हम दे रहे हैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और हम सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा है। तब देख रहे हैं कि लोगों को भक्ति में लाने के लिए भी कितना लाभकारी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए आप समझ लीजिए, यहाँ पे क्या सभी लोगों को धन की प्रॉब्लम है? ये तो आप नहीं कह सकते। किसी का स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, किसी का रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, और भाई साहब मुख्य बात तो रिलेशनशिप ही है। भक्तों से अगर आपका प्रेम व्यवहार हो तो फिर आप खुश रहोगे, चाहे धन कम हो चाहे ज्यादा हो, वो तो आ ही जाता है। और मान लो धन का भी इश्यू है तब भी, ये सब आपको, हम खुद ही इसको नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करें। उम्मीद है कि आपको मैं समझाने की और जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। कैसा लग रहा है? आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। क्या विजुलाइज कर रहे हैं आप लोग? हाँ ये समझना है कि मैं बुद्धिमान हूं। और मैं कहूं यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो? आप कहेंगे हाँ हम समझते नहीं है। समझ रहे शब्दों का कितना मैं बोला समझ रहे हैं ना, तो कहेंगे हाँ हम समझ रहे हैं। समझ आ गया कितना शक्तिशाली है। एक भक्त कह रहे हैं प्रभु जी मैं तो ज्यादातर क्यों ही पूछ रही हूं और मैं कैसे चेंज करूं, हाउ मैं कैसे चेंज करूं। अब आप ये बताइए कि आपने ये प्रश्न कितना सुंदर किया, मैं कैसे चेंज करूं। ये तो फैन बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ फैन बंद कर दीजिए। मैं कैसे चेंज करूं, तो आप ये बताइए कि इस समय आपकी मनस्थिति पॉजिटिव है ना पॉजिटिव? यस। और अब मैं आपसे पूछूं आप ये क्यों क्यों पूछती हैं, तो आप थोड़ा चिड़ गए, क्योंकि उत्तर आपके पास कुछ है नहीं। उत्तर कुछ है नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, उत्तर कुछ दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने यह प्रश्न नहीं किया कि आप क्यों कैसे करेंगे, वो हम बताएंगे कैसे प्रश्न करेंगे। जैसे अभी आपने कहा कि कैसे मैं इसको चेंज करूं, एवरीवन फीलिंग पॉजिटिव अबाउट इट, गुड क्वेश्चन।
मैं जब कैसे अच्छा करूं, मैं जब खराब क्यों करती हूं, सब नहीं, कैसे जब अच्छा करूं, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। ये करने का प्रयास करेंगे आप बहुत परेशानी से बच जाएंगे। एक भक्त कह रहे हैं कि रोज आता है मेरे मन में और डिमोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। हाँ, और आप जब इससे नेगेटिव हो जाएंगी तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास पॉजिटिव अफर्मेशन लिखे रहने चाहिए, और बताऊँ कैसे लिखते हैं। और उसको आपके पास रहना चाहिए, जैसे आप चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, मान लीजिए आपका व्यापार गड़बड़ हो रहा है, आप उधर मत, आपके पास लिखा हुआ है मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, आप 10 बार उसको बोलिए, देखिए आप पॉजिटिव हो जाएंगे। हमारे नेगेटिव सोचने से, ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव सोचने से व्यापार और नेगेटिव जाएगा। पॉजिटिव बोलकर पॉजिटिव सोचने से वो अच्छा हो जाएगा। बहुत सुंदर सी बात है, कोई कहे कि मुझे धन की कमी हो रही है, मुझे धन की कमी हो रही है। अरे धन की कमी तो बिलियनर लोगों को भी होती है। आप कहेंगे कि किसी के पास 500 करोड़ रुपए होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको भी दिक्कत है, वो तो रिलेटिव बात है। लेकिन आप सोच सकते हैं भगवान, आप हमेशा इस प्रकार सोचो, मुझे अपनी आवश्यकता से अधिक भगवान दे रहे हैं, कितना भगवान का आशीर्वाद है। तो ऐसा सोचेंगे तो हमेशा मिलेगा। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है इसके, देखिए, अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब में जाएगा ये, तो वो उसको आप ऑर्डर करके डिटेल में पढ़ना। जनरली लोग डिटेल नहीं पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अब ये मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, उनका नाम है मितेश खत्री जी। तो सब कुछ बढ़िया बोले, अंत में बोले कि हम लोग पहले भगवान थे। इनके हम लोग पहले भगवान थे फिर जीव बन गए। तो अब सामान्यतः ये सब मायावाद है, तो सामान्यतः मैं इन पर गुस्सा होता, क्या यार बोल दिया, सब खराब कर दिया। लेकिन अब मेरे में पॉजिटिव भावना क्या आई, मैंने यह प्रश्न ये नहीं किया कि ये क्यों वैसा बोल रहा है, मेरे मन में रखा कि ये बेचारे दया के पात्र हैं, इनको कृष्णा कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी नहीं पता, इस कारण से बेचारे सब बोल रहे हैं, बाकी आदमी बहुत बढ़िया है। समझ आ गया? नहीं तो अगर कोई हम लोग क्या सोचते हैं कि जो मायावाद बोल रहा है कि हम पहले भगवान थे और हम अब इंसान बन गए तो वो सब असुर हैं, ऐसा नहीं होता। बेचारे अब ये पैसा कमाने में तेज है, लेकिन फिलॉसफी तो कृष्ण भावना की नहीं पता ना, तो वो नहीं पता, तो जो उनको गुरुजी बताए तो बता के बोल दी, उसमें लिख दी किताब में, और समझ रहे हैं बात। तो वह खुद ही बोल रहे हैं कि वो कुछ गीता की बातें बोलते हैं, लेकिन वह कहते हैं हम गीता से जो सीखे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं। आई मेक सेंस? तो मैंने इस प्रकार से कैसे एक इनके प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखी, मैंने आपको सिखाया। और आप ये देखेंगे कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो बोलने लग जाएंगे तो आप हर चीज़ में अपने आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि मुझे रात में खराब सपना आया कि मैं कुछ भक्तों से झगड़ा कर रहा हूँ, तो जैसे मेरी नींद खुली तो सामान्यतः हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार बड़ा खराब सपना आया। ठीक, तो मैंने क्या सोचा अपने आप ही कि भाई कम से कम मैं वास्तविकता में तो झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, भगवान की दया है। क्योंकि यही शास्त्र में लिखा नहीं कि आप सपने में झगड़ा करेंगे तो अपराध माना जाएगा, उसमें तो हमारा कंट्रोल नहीं है। गॉट इट? अच्छा है ना कि हम लोग वास्तविकता से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता में तो हमारे भक्त सब जो है हमसे प्रेम कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, अब हमें करना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर सम पॉजिटिव अफर्मेशंस लाइक माई हेल्थ इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। ये मुझे सबसे अच्छी अफर्मेशन लगी हेल्थ के लिए। अब आप आश्चर्य करोगे, ये अफर्मेशंस जो ये लोग सिखाते हैं, ये बताते हैं, और ये मुझे अपने आप भगवान ने बताई। देखिए हम लोग डिवोटी हैं, भक्त हैं, तो भगवान हमारी बड़ी सहायता करते हैं। मेरे टीचर को, राजेश प्रभु को हमने बताया तो कहते हैं ये सब तो वो लोग सिखाते हैं, और अपने आप पहले मैं लिखा मेरी हेल्थ ठीक हो, मेरी हेल्थ ठीक है, और एकदम से मुझे आया, अपने से आया एकदम से, मतलब भगवान ने उनको बताया हृदय में कि हाँ, तो ये मैं देख रहा हूँ कि मेरी सहायता पग पग पर भगवान कर रहे हैं। मुझे बहुत टाइम नहीं लग रहा सीखने के लिए, क्योंकि इससे निश्चित मेरा भी लाभ है और अन्य भक्तों का भी लाभ है। तो भगवान ऐसे अपने आप बता रहे। तो इंग्लिश में, अगर आपको इंग्लिश अच्छा लगता है तो इंग्लिश में, इसके अनुसार हिंदी में लिख सकते हैं। तो करना क्या है, ये एक अफर्मेशन है, इसमें आप बहुत सारी लिख सकते हो, मान लो 5, 6, 7 लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 50 अफर्मेशन मत लिख लेना, फिर आप उसको करने में कठिनाई अनुभव करेंगे। इज इट ओके? कोई भी चीज़ आपको रोज करनी है तो इजी रखिए, उसके रिजल्ट भी लिखें। ठीक है, वहाँ मत लिख देना कि मेरे पास 500 करोड़ रुपया है। अब अगर ये होनी भी होगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर हमारी श्रद्धा टूट जाएगी। इसलिए बेहतर है कि हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए किसी को, मान लीजिए मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है, या मेरी हर महीने की इनकम 50,000 रुपये समथिंग ऐसा कर रहा है, तो वैसे लिख दे। मैं मटेरियल बोल रहा हूँ, आप कुछ भी लिखो, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा, या फिर माई हेल्थ इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट, ये तो बहुत अच्छा है।
आप मान सकते हो, ये अनुभव कर सकते हो। इस तरह से आप लिखा, फिर लिख दिया। फिर क्या करना है, चैंट इट 10 टाइम्स बिफोर यू गो टू बेड। रात में सोने से पहले आपको बोलना है। ऐसा कारण क्या है, जब आप सोने से पहले बोलेंगे तो उसके बाद आप कुछ बात नहीं करेंगे। और एक बात आपको सीखने का प्रयास कीजिए कि मोबाइल चलाना हमें रात में अवॉइड करना है, क्योंकि हम बहुत बार मोबाइल से नेगेटिव चीज़ें सुनते हैं, समझ रहे हैं। कोई कोई किसी की निंदा सुन रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो उससे हमारी भक्ति भी डिस्टर्ब होती है, हमारी चेतना भी भौतिक रूप से डिस्टर्ब होती है। क्लियर हुआ। प्रयास कीजिए कि आप ये प्रेयर बोलने के बाद आप मोबाइल, अपना स्मार्टफोन नहीं चेक करिए। एटलीस्ट मोबाइल ना चेक। अब हम, मेरा करते हुए बताना है, स्वीकार करना है, आप लोग स्वीकार कीजिए। अब देखिए, अब देख रहे हैं मैंने फिल्टर लगा दिया ना। मैं बोलने वाला था आप स्वीकार करो या ना करो, लेकिन मैंने क्या कहा, आप लोग स्वीकार कीजिए। इट जस्ट टू बी हाफ अ सेकेंड कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। समझ गए मैं आपके सामने? यस, हाँ, यहाँ पे नहीं आया, विचार आया लेकिन मैंने चेंज कर दिया उसको। इज इट ओके? आर यू लर्निंग? ठीक है, अभ्यास कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये 10 बार बोलना है। ये एक है, इसमें आप, मैं कहूंगा कि 5-6 रखिए ताकि आप आराम से उसको बोल सकें। आध्यात्मिक इच्छाएं भी रख सकते हैं, भौतिक इच्छाएं भी रख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी वो दूसरी डायरी कहाँ गई ना, ये हाँ। मैंने क्या किया है, देखिए, बहुत सुंदर डायरी मेरे को मिली। देखिए, कृष्णा का पिक्चर है। कृष्ण सारी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। वेरी नाइस पिक्चर फ्रॉम इस्कॉन नोएडा, वेरी नाइस डायरी। क्योंकि मैंने एक भक्त का देखा, वो अपने अफर्मेशन ऐसे लाइन वाले पेज में लिख रहे थे, तो मैं कही तो बहुत अच्छा। तो उसमें क्या है, मैंने ऊपर में लिख दिया, यहाँ पे देखा नहीं दिख रहा हो, दिख रहा हो शायद आपको, देखिए लिख रहा हुआ, मैंने इसमें लिख दिया हेल्थ। तो हेल्थ से संबंधित सारी चीजें लिख दी, जैसे कि माई हेल्थ इज इंप्रूविंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। ठीक, आई एम परफेक्टली हेल्दी, ऑल माई चक्रास आर ऑलवेज क्लीन, बैलेंस्ड एंड एनर्जाइज्ड। तो इस प्रकार से आप जो भी आप अपने समझते हो लिख दो, ऐसे करके है। एक चीज मैंने इसमें जरूर लिखी हुई है, आई ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। तो यानी कि ये मैं अफर्मेशन दे रहा हूं ताकि मुझे हेल्प मिले पूरा दिन, अन्यथा भी पॉजिटिव बातें ही बोलने के लिए। क्लियर? अब वैसे मान लीजिए मेरे पेट के इश्यूज हैं, तो मैं कैंसिल मैं, लेकिन है मान लीजिए, तो माई लिवर, पैनक्रियाज, किडनीज दोनों है ना, पैनक्रियास तो एक ही होता है, इंटेस्टाइन्स एंड स्टमक आर बिकमिंग हेल्दी एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। एक टेम्पलेट है, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जैसे कि मुझे घी तेल, थोड़ा तेल तो नहीं, घी अच्छा लगता है, तो मैंने लिखा माई लव फॉर सात्विक जीरो ऑयल डाइट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे बाय डे। समझे आप? तो अब मैं, उसका कारण क्या है, मैं देख रहा हूं कि एक भक्त जो है वो खा के खूब एनर्जी ले ले रहा है, और हम जो है 2-3 खाते, फिर क्या कहते हैं, कुछ पेड़ा पोहा चला जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब ये मेरी कंडीशनिंग है, दूसरा भक्त किसी कैसे नहीं होगा। लेकिन एक बात बताना भूल गया था मैं आपको, और वो यह है कि जो आप बोल रहे हैं उसके अनुसार आपने एक्शन भी करने का प्रयास करना है। अब मैं अफर्मेशन बोलूँ, उसके बाद पकौड़ा चालू कर देंगे तो फिर वो उतना ठीक नहीं है। अब उसके अनुसार करेंगे तो फिर आपकी फीलिंग्स भी और ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। ओके, हमारे साथ दिक्कत ये कि फीलिंग्स ही नहीं बन रही कि हम कर सकते, तो फीलिंग्स बन जाएंगी आपके बोलने से, और फिर उसके अनुसार आप कार्य करिए। जैसे समझ गए ना बात? एक बहुत अच्छा अफर्मेशन है स्लीप के लिए, आई ऑलवेज हैव एब्सोल्युटली पीसफुल एंड ड्रीमलेस स्लीप। अब कहेंगे भाई ड्रीमलेस स्लीप क्यों? जो ड्रीमलेस स्लीप होती है इसे कहते हैं सुसुप्ति, और उसमें बहुत कम सोकर आप पूरा चार्ज हो जाएंगे। जब आप देखेंगे किसी किसी दिन हमको बहुत सपना आता है, तो हम सोने के उठने के बाद भी थकान महसूस करते हैं, और कभी कभी आप देखते हैं कि 3-4 घंटा सोए और पूरा फ्रेश हो गए, और उस समय आपको स्वप्न नहीं आता। ये मैंने कल किया, परसों रात में 2 घंटा सोया था, फिर पूरा दिन सेवा किया, 1:30 बज गए, 2 बज गए, फिर उसके बाद शाम को सेवा थी, तब बहुत देर तो नहीं सो सकता था। तो अब मैंने ये बोला 10 बार, आई ऑलवेज हैव एब्सोल्युटली पीसफुल एंड ड्रीमलेस स्लीप विच फुल्ली रिचार्जेस मी फॉर कृष्णा सर्विस। अब इसका संबंध भगवान की सेवा से है, लेकिन ऑब्वियसली भागवतम क्लास में नहीं। ठीक है, ड्रीमलेस स्लीप इन भागवतम क्लास। ओके, और मैं जो सोचा था कि मैं अलार्म लगाए बिना सोता, भैया बहुत थक गया हूँ सोऊंगा, लेकिन ये बोल करके सोया, और मैं क्या 1.5 घंटा भी से जो सोचा था कि 2-2.5 घंटा सोऊंगा, उससे पहले हो गया। भाई 2 घंटा सोए तो कुछ सोना पड़ेगा दिन में, लेकिन मैं उससे पहले उठ गया और पूरा फ्रेश उठा। तो ये तो मुझे अब प्रैक्टिकली अनुभव होते हुए दिख रहा है, इमीडिएटली अनुभव होते हुए दिख रहा है। समझ गए ना मेरी बात? इज इट ओके? हेल्थ वाले क्लियर हो गया। अब आपने मान लीजिए स्पिरिचुअल लेना है, तो अब हम लोग तो स्पिरिचुअल में भी बहुत इंटरेस्टेड हैं।
हाँ, एक बात बताना भूल गया, इसके ऊपर लिख देना थैंक यू श्री श्री गौरनिताय। ये समझते हुए कि ये सारी इच्छाएं भगवान पूरा कर रहे हैं। इन लोग को नहीं पता है कि भगवान कौन है। हम लोग को भाग्य है कि हमें पता है कि सारी इच्छाएं गौरनिताय कृष्ण बलराम कर रहे हैं। ये जो भी भगवान आपको प्रिय हो, राधा श्याम सुंदर, गौरनिताय, कृष्ण बलराम। अब स्पिरिचुअल मैंने ऊपर टाइटल दे दिया, उसमें लिख दिया आई लव माई लव फॉर श्रीमद भागवतम एंड कृष्णा कथा इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। ठीक है ना। इसी तरह से आप आई वेक अप एवरी डे एट 3 AM फुल्ली फ्रेश, हेल्दी एंड एंथुजियास्टिक फॉर कृष्ण सेवा। और ये मैंने कल लिखा और आज 2:45 पे ही मेरी नींद खुल गई, अलार्म से भी पहले, अलार्म से भी पहले, और बिल्कुल फ्रेश। इज इट ओके? यहाँ तो सबको समझ में आ गया। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ कि क्या कुछ प्रश्न कर रहे हैं। हाउ टू यूज दिस व्हेन वी वांट चिल्ड्रन टू लिसन टू अस। बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, आपको बच्चों को बोलना है, आपको लिखना है कि मेरे बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी हैं। मेरी और तेज करना हो, मेरे बच्चों की आज्ञाकारिता एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है मोमेंट बाय मोमेंट। अभी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। द ओबीडियंस ऑफ माई किड्स फॉर मी बिकॉज दे आर ओबीडियंट बट नॉट टू यू, सो माई किड्स आर हाईली ओबीडियंट टू मी। सिंपल। और जब उन्हें कुछ कहें तो कहें भाई पॉजिटिव में बोलो, बेटा खाना खा लो। ये नहीं कहना कि तुम तो कभी खाना खाते ही नहीं, तो कहीं तुम हम हमारी अर्थी उठ जाएगी तुम्हारी, तब तक नहीं खाएंगे खाना टाइम से। समझ में आया बात? बच्चा ऐसे ही बोलता है, हमारे ऑब्वियसली ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो भावना उनकी विद्रोह की आती है। आप करके देखिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, इसलिए बच्चे इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। जो टीचर उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। अरे इस क्लास, जैसे कोई टीचर होती है गुस्से की, अरे इस क्लास के लड़के तो बड़े निकम्मे होते हैं, तो बस तुम ही आशीर्वाद दे रही हो तो क्या होगा। आपका अनुभव होगा कि कभी कभी समझ में आया था कि लड़के इस क्लास के बच्चे ना, इस सेक्शन के बच्चे, अनुभव आया। ये कोई सेक्शन बड़ा खराब होता है। कभी कभी स्कूलों में अच्छे, एक ए सेक्शन ए जो है वो बहुत अच्छा है, बी बहुत खराब है और सी वाला एकदम खराब है। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना। अब आप देखिए कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वही नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं कि इस क्लास के बच्चे खराब है, उसके मन में ये सब चल रहा है इस क्लास के बच्चे खराब है, और वो खराब ही रहते हैं, पढ़ते बढ़ते नहीं, बस मस्ती करते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। हमें एकदम याद आ गया जब मैं 10th में पढ़ता था, ऐसा होता था। और हमको तो खराब वाले में डाल दिए, वहाँ वाले में अच्छे स्टूडेंट हैं। आपने अनुभव किया है ये सब चीज़ें? यस। तो इस प्रकार से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। हाँ, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग है। रात में पहले भाई ये बात समझ में आ गई, 10 बार आपको बोलना है रात्रि में सोने से पहले, और उठते ही बासी मुंह बोलना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैं भी बात कर रहा हूँ, तो ये जो पानी का ग्लास है ये आप अपने सामने रखें, तब आप जो पॉजिटिव बोल रहे हो, यानी कि बेसिकली 100 बार आप कुछ 100, मान लो 100 नहीं, मतलब मान लीजिए अपने 5 शब्द हैं, तो आपने 5 को 10-10 बार बोला नहीं, 50 पॉजिटिव शब्द बोले हैं, वह उसमें चले जाएंगे। ये इतना तेज काम करता है ना कि आपसे मान लो पानी पी रहे हो ना, आई एम हेल्दी, तो अब ये जल नहीं रहा, ये जल मतलब मेडिसिन की तरह काम करेगा। या आई एम वेल्दी, या ऐसे बोलने आई एम वेल्दी, इसमें चला गया अप्रोच। आई हैव टेस्ट फॉर कृष्णा, ये इतना तेज काम करने लगा कि ऐसे भी आप पॉजिटिव बोलने लग जाओगे। सबको ये पहली टेक्निक समझ में आ गई, आपने सारी करनी है। ये सबसे इजी है। डायरी या कोई स्लिप ले लीजिए और उसको आप बोलना शुरू कीजिए। दिन में कभी कोई नेगेटिव फीलिंग आए, बेस्ट है उसको अपने पास रखिए, करिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप इसको फ़ोन से मत करना। अब मुझे बोलना पड़ रहा है मत करना, तो कारण क्या है? फ़ोन आप बोलना शुरू किए, इतने में कोई नेगेटिव मैसेज कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं क्लास बोल रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं तो प्लीज़ इसको हो सके तो फ़ोन से मत करना। ये मुझे पता है कि टेंडेंसी रहेगी, लेकिन आप फ़ोन में करने चालू किए या 50 बोले ही नहीं, इतने में कुछ पुट से मैसेज आ गया, आप फोकस नहीं बना पाएंगे। और देखिए थोड़ा सा फ़ोन के सिंग भी होता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, कुछ है वो है मतलब। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी पन्ना कहाँ से लाएं, हमें तो 25 साल हो गया फैन क्या कहते हैं पेन यूज़ किए हुए। तो भाई थोड़ा परिवर्तन लाइए, पेपर ही अच्छा है, पेपर को ही आप यूज़ कीजिए, वो अच्छा रहता है। इधर ओके। आप कल्याण प्रभु कह रहे हैं बड़ी दिक्कत है। अरे भाई हाँ बोलिए सुबह उठते क्या दिक्कत है? एक मिनट रुकिए, मैं इसको एक बार हाँ आपको आप बोलिए, मैं फिर मैं चक्कर एक मिनट रुकिए। हाँ कह रहे हैं, अब आपकी आवाज़ थोड़ा आएगी। हाँ बोलिए। अरे भाई वो कोई दिक्कत नहीं है, आप उठे कह रहे हैं कि हम सुबह उठते ही गुरुवे गौर चंद्राय बोलते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं, तो ये कोई दिक्कत है ना है?
वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप बोल रहे हैं, मान लो गुरुवेग और चंद्राय बोल रहे हैं, तो भी जल सामने रखिए। मेरा सिस्टम ऐसा है कि पानी गर्म होने रख देता हूँ, जैसे उठा एक गुनगुना पानी रख दिया, तो अब मैं पहले पॉजिटिव बोल लिया, फिर पानी पीना शुरू किया। समझ गए सब लोग को? ये बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे शरीर में शायद 70% पानी होता है, तो अब आपके शरीर में 70% पानी है, और अगर सारा पानी पॉजिटिव है भाई साहब, तो आपके पास 70% पॉजिटिविटी है। अग्रीड? ये बहुत ज़बरदस्त है। ये चीज़ें लोग नहीं बताते हैं। ये राजेश प्रभु ने बताया कि ये कर लीजिए, कर ही रहे हैं, पानी सामने रख लो, क्या दिक्कत है? अरे आपको रात में बहुत पानी नहीं पीना है तो आधा ग्लास रख लीजिए, कुछ तो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। ये एक ही दिन में काम करेगा, एक ही रात में काम करेंगे। आप पॉजिटिव ऊर्जा के संग सोएंगे और पॉजिटिव ऊर्जा के संग जगेंगे। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या करना है? अगर आपको, मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूँ, कि अगर आपको दिन में कभी भी नेगेटिव लगता है, यार मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। स्लिप निकालिए, बोलना शुरू कर दीजिए। इजी? ये क्लियर? ठीक है। इधर मैं कोई प्रश्न देख लेता हूँ, इस संबंध कुछ है क्या? हाउ टू यूज़ दिस टू अट्रैक्ट साधु संघ एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? वेरी सिंपल। मैं सभी भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा भक्तों की संगत में ही रहता हूँ, बस। जो आप चाहते हैं उसको पॉजिटिव बोलना शुरू कर दीजिए। देखिए अब आप लोग तो मुझे जानते हो, हमने एक ग्रुप शुरू किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर भक्ति। तो अब उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जपा जब मैंने लिंक दे दिया है, और उसको आप ज्वाइन करेंगे। उसमें हम लोग एफर्मेशन भेजते चले जाएंगे। आप मुझसे कुछ पूछोगे तो वो एफर्मेशन मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि अन्य भक्तों को भी लाभ हो जाए। जैसे मैंने नींद के लिए ऑलरेडी डाल दिया है, हेल्थ के लिए डाल दिया है, ऐसे करके, ताकि भक्तों को दिक्कत नहीं हो। वो हेडिंग करके हम डाल देंगे। अभी वो एक एक एफर्मेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अभी एक एक एफर्मेशन बताने का क्लास नहीं है, मैं सिद्धांत बता रहा हूँ। डिटेल्स मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। ओके, if we ask something material, even if we need for the first time, doesn't it increase our tendency to ask more material things next time for Krishna? अच्छा, कह रहे हैं कि अगर हम कुछ भौतिक चीज़ मांग रहे हैं, तो क्या हमारी ये प्रवृत्ति को बढ़ा नहीं देगा कि वो हम और फिर मांगेंगे? आप उसको कृष्ण के लिए मांगिए ना। आप बताइए, अगर धन चाहिए, आप जानते हो धन से कोई सुख तो आता नहीं, लेकिन एक बेसिक नीड तो चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए उसके लिए हमको, अब हम 15-15 घंटे की नौकरी कर रहे हैं और वह हम उस प्रकार से आकर्षित किए हुए, तो हम कहें कि भगवान आपकी कृपा से मुझे एक सुंदर जॉब मिल गया है जो मेरी भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। तो आप जॉब नहीं मांग रहे हैं, भक्ति के लिए जो अनुकूल है वह मांग रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण है। और जैसे मान लीजिए अब आपके पास भगवान की कृपा से धन है ही, तो काय को धन मांग रहे हैं? कुछ जबरदस्ती नहीं कि आपको धन मांगना है। मतलब आप स्वस्थ हो तो फिर क्या जरूरत है? इज इट नॉट? अब वैसे तो ये होता नहीं कि कोई जगत में कोई स्वस्थ रहता नहीं, कुछ ना कुछ बीमारी सबकी रहती है। आप यह क्यों नहीं बोलते कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक धन है? अब ये आपकी कॉन्शियसनेस है। मैं समझा पा रहा हूँ? मैं, किसी के पास 500 करोड़ भी है तो वही सोचता है कि मेरे पास कम है, और किसी के पास 50 रुपये वो सोचता है मेरा बहुत है। तो ये कॉन्शियसनेस है जो आपको संतुष्टि कॉन्शियस का निर्माण कर रहा है। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे मेरी बात। How to deal with self-defeating activities? Sometimes we are greatly habituated to some conditioning due to previous संस्कार. How to deal with such strong संस्कार? अब मुझे पता नहीं किस संस्कार की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आप बात कर रहे हो काम, क्रोध, लोभ आदि की, मान लीजिए कोई काम वासना से प्रभावित है, तो उसको यह नहीं लिखना है कि मैं काम वासना से प्रभावित नहीं हूँ। उसको लिखना है मैं परफेक्ट ब्रह्मचारी हूँ, मैं सभी स्त्रियों को माँ के रूप में देखता हूँ। समझ में आ गया? ये पॉजिटिव बोलना है। अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत क्रोध से परेशान है, तो उसे लिखना है कि मैं तो बहुत शांत रहता हूँ मेरे मन की शांति तो बढ़ती जा रही है। अब आप ये बोलना शुरू करेंगे, आप देखो। अब मैं ज़रा बोलता हूँ, मेरे मन की शांति तो बढ़ती जा रही है, मेरे मन की शांति बढ़ती जा रही है, मेरे मन की शांति बढ़ती जा रही है, मेरा मन की शांति बढ़ती जा रही है। अच्छा लग रहा है? अब देखो मैं नेगेटिव बोलता हूँ, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब देखिए कैसा प्रभाव हो रहा है। गॉट इट? तो ये आपने इस तरह से करना है। अगर कोई नेगेटिव है ही हम लोग में, तो अब उसको ऐसे बोलना है कि भाई मैं सबसे, बहुत सिंपल, मेरी सारी इंद्रियां, मैंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, मेरी सारी इंद्रियां स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं। तो बस खत्म, फिर तो कोई अनर्थ निकलेगा ही नहीं आपका। गॉट इट? ठीक है। और कुछ भक्त पूछ रहे हैं, क्या रात और सुबह की जगह दिन में कभी भी किया जा सकता है? देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं फिर रिपीट करता हूँ, अच्छा प्रश्न है। दिन में आप कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए दिन में पॉजिटिव बोला तो संभावना यह है कि हम उसके अगेंस्ट नेगेटिव बोल दें, तो वो प्रभाव कम करेगा। मान लीजिए आपने 50 बार बोला, ऐसे समझिए, फूल लाओ,
हाँ लाए, न मत लाओ वापस, लाओ 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 मत लाओ, लाओ मत लाओ, तो एंड में पता लगा नहीं लाओ ज़्यादा बार बोल गए। तो जब रात में आप बोलेंगे तो पॉजिटिव के संग सोएंगे, और जब उठेंगे तो पॉजिटिव संग उठेंगे, तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है। अभी आप देखना, आपको लग रहा है कि हम तो कभी नेगेटिव नहीं बोलते हैं, और आप देखना कि मुख से कितना निकलता है। मैं और वेदवादिनी तो हम लोग, आपने नेगेटिव बोला, हाँ अच्छा आपने बोला, हाँ समझ गए ना बात। तो वो अभी आप देखना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा बहुत फ़ायदा होगा कि आप देखें कि हम कितना नेगेटिव बोल जाते हैं। तो वहाँ से शुरू होता है कि हम बिगन टू स्पीक पॉजिटिव थिंग्स। यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव और अपोजिट कहे तो उस समय उनकी बात को हम पॉजिटिव कैसे लें? मैंने को समझाया सिंपल, पर्ची निकालो, बोलना शुरू करो पॉजिटिव। मान लो मम्मी फालतू में डांट रही हैं, देखो एक बात समझो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, बच्ची ने मैसेज किया है, अब आपसे रोटी गड़बड़ हो गई, सब्जी जल गई और मम्मी डांट रही हैं, तो वह गलत नहीं कर रही हैं। पहले स्वीकार करना होगा कि वो गलत नहीं कर रही, हमारी गलती है। आप बोलिए, आप जानते क्या बोलना है, आई एम सॉरी। नौटंकी से नहीं बोलना, नाटक नहीं करना, मम्मी मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं अगली बार इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगी। उनके मन में आ रहा है कि क्यों रोटी जल गई। आप दुनिया को लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं सिखा दोगे, वो है नेगेटिव एनर्जी भेज रही है आपसे, क्यों रोटी जला दी तूने, मम्मी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से ध्यान रखूँगी, आप मुझे सिखा दीजिए। वहाँ ये प्रभु जी बोल रहे हैं कि पता है कि जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति सोचता है कि क्यों क्यों क्यों, तो उसको अगले मैं क्षमा कर दीजिए, पाँव छू लीजिए। अगर वैसे तो अलाउड नहीं होता है लड़कियों का, लेकिन फिर भी अब मैं वैसे गले से लग जाइए ऐसे करके, हम आप माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और फिर भी अगर मान लो शांत ना हो, तभी इसके बाद आगे आने वाली चीज़ आने वाले हो जाएगा। अरे उससे पहले पॉजिटिव करो ना, रोज़ मम्मी को 10 बार ये पॉजिटिव एनर्जी भेज दो, मेरी माँ बहुत प्रेम करती है मुझसे, मेरी माँ बहुत प्रेम, मेरी माँ हमेशा मुझसे प्रेम से ही बर्ताव करती है, वो वहीं धाराशाही हो जाएगी। वो समझ गए, मेरी माँ हमेशा मेरा गुण ही देखती है। क्लियर? तो आप जब सुबह शाम बोल देंगे, रात में सोते समय तो डांटेगी नहीं, और सुबह उठते डांटेगी नहीं, तो आप सुबह ही पॉजिटिव एनर्जी भेजना शुरू कर दीजिए। क्लियर? इजी, हेल्पफुल, ठीक है। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ों से भक्तों के जप में दिक्कत आती है। ओके, हम लोग हरिदास ठाकुर जी नहीं हैं। प्लीज़ रेज हैंड कि आप में से कोई हरिदास ठाकुर जी है? होता तो आप आते ही क्यों है? नॉट वी आर गेटिंग अफेक्टेड। क्या 10 बार बोलने की जगह कुछ बार वाटर में बोल सकते हैं? बिकॉज आई हैव मैनी अफर्मेशन टू। देखिए मैंने यही समझाया आपको, आपको बहुत सारे अफर्मेशन नहीं बोलना, यही गलती मैंने भी की। आप देखें कि हम वो अफर्मेशन रिपीट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्पिरिचुअल में आई लव कृष्णा, अब मैं कहूँ कि आई लव श्रीमद् भागवतम, आई लव श्रीमद् भगवत गीता, आई लव चैतन्य चरितमृत, 3 अफर्मेशन हुए, और आप कह दो आई लव कृष्ण कथा, गॉट इट? तो वो एक ही आ गया। वो सब अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं। मैं कृष्ण की, मुझे कृष्ण कथा, मैं कृष्ण के बारे में ही बोलना चाहता हूँ। अच्छा, एक जरूर आप लोग अफर्मेशन लिख लीजिएगा कि मैं सभी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि पता सर बहुत बड़ा रहस्य है। सकल सम्मान कोरेत शक्ति देहो नाथ जथ जथा, तबे तो गाई बो हरि नाम सुखे अपराध होबे हता। अगर हम जब सबका सम्मान करेंगे तो फिर हमें हमारे नाम अपराध हट जाएंगे और हम नाम के सुख को अनुभव करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं इसका कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? मैं सभी को कृष्ण के अंश के रूप में देखूंगा और इस कारण से उनका सम्मान करूँ। लेकिन आप इतना बोलोगे मैं सभी जीवों का सम्मान करता हूँ, ये महाप्रभु की आज्ञा है, जीवेर सम्मान करो कृष्ण प्रतिष्ठान। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये आज मुझे मतलब काइंड ऑफ रिवील हुआ कि ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। ये जरूर लिखिएगा कि मैं सभी का सम्मान करता हूँ। ये भक्त सबका सम्मान करता है, भले डिसएग्री भी करे लेकिन सम्मान करता है। इज इट ओके? ठीक है, ओके। अब ये समझ में आ गया ये वाला, इसमें कोई करना क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग द सेम अफर्मेशन माई हेल्थ इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। ये आपने बोला। अब इसमें आपको क्या करना है थोड़ा देखिएगा, ये बहुत पावरफुल प्रेयर है बोलेंगे। ये एक अफर्मेशन लीजिएगा, ऐसा कर सकते हैं कि आप 10 बोलिए उसके बाद इसको बोलिए, लेकिन अगर रियली आप चाहते हैं काम करे तो एक अफर्मेशन जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसको बोलिए। मान लीजिए आपके लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलिए। फिर बोलिए, ये बोल दीजिए माई हेल्थ इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। आप हिंदी में जो बोलना चाहते हो, मेरा स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक है, या मेरे प्रिय स्वास्थ्य। क्लियर? इसको ये एक बार बोला, फिर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। अब हम एक भक्त को बताए तो वो घसीटा मारना छूटिए, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, ऐसा नहीं।
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तो देखिए बहुत व्यापक प्रभाव है। पहली बात, वो जो आपकी समस्या है वह ठीक होने लग जाएगी, एक। और दूसरा, आप इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरते चले जाएंगे। हमने कल एक भक्त को पूछा, आपने सॉरी कब बोला? नहीं बोला। थैंक यू कब बोला? नहीं बोला। तो मुख से निकाल ही नहीं रहे हैं, तो आप नेगेटिव इमोशंस को जकड़े बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? अभी आप मेरे लेक्चर को नेगेटिव और पॉजिटिव मत एनालिसिस कीजिएगा, मुझे बोलना पड़ रहा है ताकि ये बात समझा ड्राइव इन कर सकूं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो व्यक्ति कभी किसी को थैंक यू नहीं बोला, अब बताइए कि कितना नेगेटिविटी भर जाएगी मन में। क्या उसकी पत्नी उनकी पत्नी भोजन नहीं दे रही खाने के लिए? अब किसी की पत्नी डिवोटी है, 16 माला जप कर रही है, भक्ति कर रही है और खाना बना के दे रही है, और वही व्यक्ति को बोल दो चलो पत्नी को भेज दो 1 महीने के लिए, कौन बना के देगा? तो आप देखिए, थैंक यू बोलना चाहिए कि ना, आपने इतना अच्छा प्रसाद बनाया। हम तो नित्य, अब सामने नहीं लेके वेदवाद नहीं है, हमेशा बनाती है, हमेशा बोलता हूँ बहुत अच्छा बनाया, बहुत थैंक यू। हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक कम है, आप इसको अगली बार ठीक कर लेना। आप अच्छा खाना बनाते हो, हम हर बार बोलते हैं, आप अभी तो यहाँ पे सामने नहीं, हर बार बोलते हैं, और इससे उनका खाना बनाना और अच्छा होता जा रहा है। और बोलो तुम्हें तो कोई खाना बनाना आता ही नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये मैं देख रहा हूँ कि नेचुरली मेरे हृदय में पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ। अब ये नहीं कि आप पूरे दिन में केवल एक ही बार बोल सकते हैं। मान लीजिए आपकी और भी कोई इच्छा है, इट कैन बी वेल्थ, इट कैन बी रिलेशनशिप या कुछ भी, और रिलेशनशिप में तो बहुत बढ़िया काम करता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे दुखी है, भाई साहब ये ज़बरदस्त काम करता है, आपको उसके सामने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बस विजुलाइज कीजिए, माय डियर तुंग विद्या, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे आई, उसने तो सुना नहीं उसने तो सुना नहीं, ये कैसे मतलब माफ़ कर देगा? देखिए हो क्या रहा है, एक एनर्जी जो कनेक्ट, ये लोग कहते हैं एनर्जी से हम कनेक्टेड है, लेकिन कौन हमें कनेक्ट कर रहा है बताइए? तुंग विद्या माता जी, आपके और हमारे बीच में कॉमन क्या है? हम दोनों एक ही हैं? नहीं, आप एक वेस्ट जीवात्मा है और मैं एक वेस्ट जीवात्मा हूँ। हम दोनों के बीच में कौन कॉमन है? परमात्मा। तो अब परमात्मा ही सबके हृदय में ज्ञान दे रहा है, क्लियर? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तुंग विद्या माता जी लिख रही हैं कृष्ण, अरे मुझे पता है दैट्स अंडरस्टूड, मुझे पता है कि आपको पता है। तो अब आपने जब ऐसा बोलना शुरू किया, तो आप किस भाव में हैं? फॉरगिवनेस के भाव में है, क्षमा याचना के भाव में है, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब भगवान प्रसन्न है तो उसके हृदय में भगवान प्रसन्न है, तो भगवान उसको बोलेंगे अरे इसे क्षमा कर दो। आपके समझ पूरा, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। वो सोचते हैं मैजिक है, मैजिक कुछ नहीं है, ये भगवान कर रहे हैं, ये मैजिशियन है, नॉट मैजिक। इज़ इट ओके विद एवरीवन? तो आज इसे भक्त के माता पिता ने से बहुत डांटा, तो अब मैंने उनको बोला करने के लिए, पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन आप अनुभव करेंगे ऐसा होता है। अच्छा हाँ, फंडा क्या है इसमें? आपने यह प्रश्न नहीं करना कि कब होगा। मान लो कोई व्यक्ति आपसे कई जन्मों से दुश्मनी लेके बैठा हुआ है, तो एक बार बोलने से कुछ लाभ तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कल ही आपसे बिल्कुल आपका प्रेम करने लग जाएगा। तो यू डोंट हैव टू बी अटैच टू द गोल। अगर हम कहें कि ये तो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, तो फिर हम नेगेटिव जोन में जा रहे हैं। आप अपना कर्तव्य कीजिए, ये काम करती ही है। इस प्रार्थना को बोल करके एक व्यक्ति ने पूरा अस्पताल ही बंद करा दिया। वो जाता था, जो लोग बीमार थे उनका नाम पढ़ता था, और उनसे मिलता भी नहीं था, शक्ल भी देखी नहीं। आई एम प्रेइंग फॉर द हेल्थ ऑफ सो एंड सो पर्सन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। 6 महीने व्यक्ति डिस्चार्ज ही हो गया। आपके जैसे माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आप कहिए मेरी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है, और आप ये बोलिए 108 बार। 2 फायदे हैं, एक तो वो इच्छा भी पूर्ण होगा, दूसरा हमारे मन में पॉजिटिविटी भर जाएगी। ये दोनों बात समझ गए ना? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते समय भी अच्छा होगा, ये नियम नहीं है, लेकिन आप और फ़ायदा चाहते हैं तो ग्लास, पानी का ग्लास सामने रखें, ये हम बोलिए, ये आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, और उस पानी को पी जाइए। ये नियम नहीं है, ये एक्स्ट्रा फ़ायदा देने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि पानी ग्लास नहीं है तो आप ये बोल नहीं सकते। हर बार किसी को आप माफ़ी मांगे तो ये बोलेगा पानी का ग्लास दूसरा, उसके बाद तुमको सॉरी बोलूँगा, ऐसा नहीं है। एक भक्त कह रहे हैं कि डेस्टिनी में होगा तो ही तो मिलेगा ना। अब आप ये बताइए, डेस्टिनी बनाया कौन? भगवान कृष्ण। तो अब अगर आप इस फॉरगिवनेस के भाव में हैं तो काहे को नहीं मिलेगा? अरे देखिए, हम स्पेशली स्पिरिचुअल बातों को बोल रहा हूँ। अपन तो वैसे ही भक्ति के लिए डेस्टिन्ड हैं, समझ में आया ना? तो ये डेस्टिनी, अच्छा अगर मटेरियल बात करें, डेस्टिनी कौन बनाया? डेस्टिनी कौन बनाया? इस सेंस में कि मैं गलत कर्म किया तब ना बनाया।
इस जगत में भी हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आपने ये गलत कर्म किया है, इसका ये आप कर लीजिए, सबको फ़ायदा हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, कुछ करते हैं ना इस प्रकार से। तो डेस्टिनी बनाए हम गलत कर्म करके, तो अब उसको ठीक भी हम कर सकते हैं। और ठीक करने में समझने का प्रयास कीजिए, हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे सिंपल फॉर एग्जाम्पल, माँ ने बच्ची को डांटा और बच्ची कही मैं क्या गलती की हूँ, तो और पिटाई होगी, लेकिन बोले मैं गलती की हूँ। सनक सनातन प्रभु मेरे सुपीरियर हैं और उनकी बेटी बहुत अच्छी है, उसका नाम है भगवती, डिवोटी है। तो उसकी बहुत सुंदर आदत है इंट्यूटिवली कि अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो कहती है हाँ मैं माँ मैं गलती में हूँ। तो माँ क्या क्या डांटेगी? आप लोग बताइए जिनके बच्चे हैं, अगर आपका बच्चा बोलने लग जाए हाँ पापा मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो आप स्वाभाविक रूप से क्षमा की भावना से मतलब युक्त हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, मैंने अपना स्वास्थ्य खराब किया, ये बताइए कि कोई व्यक्ति को मीठा ना खाए उसे डायबिटीज़ हो सकती है? तो अब कोई कहे कि तुम मीठा खाए हो और मुझको डायबिटीज़ हो रही है, ऐसा होता है क्या? बताइए। तो हम लोग जब प्रश्न करते हैं कि मुझे डायबिटीज़ क्यों हो गई, तो क्या प्रश्न, उसका प्रश्न क्यों का मतलब क्या है? मैं तो कुछ किया ही नहीं भाई, मैं तो जीवन में कहीं मीठा खाया ही नहीं है ना, तभी डायबिटीज़ हो गई ना। भगवान कितने जालिम है कि सबको डायबिटीज़ नहीं दे रहे, हम ही को दे रहे हैं। भावना आती है कि नहीं? तो हम लोग ही गलत किए ना, तो स्वीकार करिए, तो भगवान की कृपा पर होगी। किसी व्यक्ति की बुरी आदत छुड़ाने के लिए कैसे अफर्मेशन दें? मेरे पिताजी को केवल चरणामृत ही अच्छा लगता है, या मेरे पिताजी केवल प्रसादम ही खाते हैं। कि व्यक्ति बोले प्रभु जी हमारे, वो डिवोटी हैं, बड़ा मज़ेदार, बोले कि प्रभु जी हमारे जो भाई हैं हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ से लड्डू ले आते हैं और हमको लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। तो हाँ, यद्यपि हम जानते हैं कि हमें प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम वो भी खा लेते हैं। तो हमने कहा बहुत सिंपल अफर्मेशन दीजिए, मैं केवल कृष्ण प्रसाद ही खाता हूँ, बस सिंपल, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे पढ़ाई करने के पहले कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। पढ़ाई करने, देखिए आप कभी भी करेंगे इसका प्रभाव होगा, ऐसा नहीं कि जस्ट पढ़ने से पहले करेंगे तभी होगा। मैं एक बात बदलना चाह रहा हूँ, एक बात सीखिएगा, बी कमिटेड, डोंट बी अटैच्ड टू गोल्स। क्या मतलब है इसका? कि मैं अगर ये आज कर रहा हूँ तो मुझे इसका लाभ आज ही दिखना चाहिए। लाभ तो आपको हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आज ही दिखेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति संबंध खराब है, अब आपने बोलना शुरू किया तो तुरंत तो नहीं ठीक हो जाएगा। तो थोड़ा सा कहते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, धैर्य रखिए, करते जाइए करते जाइए करते जाइए, भगवान की कृपा होती ही है। ऐसा व्यक्ति जो इतने पॉजिटिव भावना से होता है तो वह ठीक ही हो जाता है। कोई व्यक्ति आपके प्रति नेगेटिव है तो आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान नेगेटिव है तो अब मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, अगर वह ठीक हो गया तो मैं कितने लोगों की सहायता कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे संग हो गया, मैं उस व्यक्ति की बात नहीं बोलना चाहता हूँ जो बहुत मेरे प्रति 3 साल तक वो नेगेटिव भावना में रखे हुए थे और मुझे लग रहा था कि यार ये, और मैं हर बार यही बोलता था देखो मेरे प्रति कितना ख़राब बर्ताव कर रहा है, कितना खराब बर्ताव कर रहा है। अब मैंने हमेशा ही बोलता हूँ अब वो शांत हैं, अब वो बहुत भगवान की कृपा है कि वो शांत हैं। ये समझ लीजिए कि हम भगवान को रूल्ड आउट नहीं कर रहे हैं। हमने प्रेयर्स में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, थैंक यू गॉड निताई जी, सो एंड पर्सन लिव्स मी लाइक एनीथिंग। बल्कि मैंने उस भक्त के लिए प्रार्थना किया, वो भक्त हैं, मुझे दुख होता था कि भक्त होकर के और मेरे भूतपूर्व स्टूडेंट होकर के ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे दुख होता था कि इनका नुकसान हो रहा है। तो अब मैंने उनको प्रार्थना किया कि अमुक व्यक्ति सभी से सेल्फलेसली प्रेम करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। तब कहेंगे आप सॉरी क्यों मांग रहे हो, मैंने भी उनके प्रति कुछ खराब बर्ताव किया था, तो इसकी वजह से उनका प्रेम भावना मेरे प्रति कम हुई। तो अब उनकी प्रेम भावना खत्म हुई, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेरी ना। अगर मैं खराब बर्ताव नहीं करता, उनको मैं नहीं डांटता, तो ऐसा एटलीस्ट मेरे प्रति बर्ताव नहीं करते। तो बस मैंने स्वीकार करना शुरू किया इस प्रकार से। देखो कितना भावना भाई साहब ज़बरदस्त है। अगर किसी नेगेटिव व्यक्ति को आप पॉजिटिव भेज रहे हैं, भाई साहब आपको सेल्फलेस लव मिल गया है। जो आपसे प्रेम करता है उससे तो दुनिया प्रेम करती है, लेकिन जो आपसे प्रेम नहीं करता है उसका भला चाह रहे हो, तो ये तो दिव्य गुण है, ये दिव्य गुण है भाई साहब। अम्बरीश महाराज के बारे में जानते हैं, जिनको जान से मारने का प्रयास किया दुर्वासा मुनि ने, उनका सहज गुण था, वो पूरे टाइम ही मानते रहे कि मेरी वजह से इनका दिक्कत हुआ है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। बोले कि नहीं बोले अम्बरीश महाराज? जो जानते हैं नवस्कंद तो इस बात को जानते हैं, और इसी कारण से उनको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हुई थी। ये फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है, ये फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है कि मेरी गलती है, मेरी गलती है। और आप देखेंगे कंडीशन सोल के अंदर ये भावना थी, मेरी गलती नहीं है। मेरी गलती कैसे है? मेरी गलती हो ही नहीं सकती।
गलत कौन नहीं होता कभी? भगवान। तो ये जो भावना है ना कि मैं भगवान बनने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी रूप में प्रकट होता है कि मेरी गलती है ही नहीं भाई। ठीक है, ये भी समझ में आ गया सबको? सी, राइट दीज अफर्मेशंस ऑन एनी वाटर बॉटल, बॉटल दिखाना, ये देना, एंड लेट द वाटर रिमेन इन इट फॉर 12 आवर्स एंड देन ड्रिंक इट। ये देखिए, इसे इसमें मैंने लिखे हुए, क्या लिखे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ठीक है, अब इसको आप लिख दीजिए, 12 घंटे तक आपको पानी में रहने, मतलब पानी उसमें रहना चाहिए बोतल में, 12 घंटे में चार्ज होता है। एक साइंटिस्ट ने क्या किया, उसने लिखा आई लव यू और चिपका दिया, और एक जगह लिख दिया आई हेट यू। तो जब 36 घंटे के बाद उसने उसका एनालिसिस किया, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर को देखा, कुछ हैं जापानीज, कुछ नाम रखे थे, मोयोरू कोमोटो ऐसे कुछ नाम रखा था, साइंटिस्ट का नाम रखा नहीं, नाम है उसका। तो अब उस व्यक्ति ने ऐसा किया तो देखा कि जो जिसमें लिखा था आई हेट यू, हेट शब्द था, उसके जो स्ट्रक्चर था वो अजीब सा था, और जो लिखा था कि आई लव यू, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब सिमेट्रिक था। तो यानी कि पानी इतना प्रभाव करता है। तो सोचिए, जब लिखा हुआ का इतना प्रभाव है, तो अब बोल रहे हैं तो कितना प्रभाव होगा। तो लिखा हुआ का भी प्रभाव होगा, बोलने का भी होगा। तो लिखे में फ़ायदा क्या है, जो एकदम मतलब उसको बोलने में कठिनाई हो रही, तो उसका कम से कम ये चार्जिंग होती रहेगी। लेकिन आप तीनों चीज़ करोगे तो लाभ होगा। पानी तो पी ही रहे हैं ना, कौन सा खर्चा हो रहा है बताइए, करने का प्रयास कीजिए। समझ में आ गया? और डी, हाँ कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। वर्ड्स की बख्श, हाँ ये आपका उनका प्रश्न सुनाई पड़ा सबको। प्रश्न ये है कि भाई जो लिखा हुआ शब्द है, क्या उसकी वजह से हुआ, तो और कैसे हुआ? तो फिर फीलिंग से बोलना है ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप लॉजिक ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं? यहाँ बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, और ना ये कहा जा रहा है कि आप फीलिंग से बोलिए, ये नहीं कहा जा रहा है। आप स्पष्ट बोलिए, अपने आप फीलिंग्स आने जाए। जब अब आप इन्हीं का नाम बोल दे रहे हैं, कल्याण जी बोल रहे थे आई एम सॉरी, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं बोले। देखिए गलती नहीं मान रहे हैं, देख रहे हैं ना, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। भले ही आप अगर मान लो 108 बार नहीं बोल पा रहे हो, थोड़ा कम बोलो, लेकिन 2 अच्छी चीज़। समझ आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे भी मैंने इसी संबंध में पिछला लेक्चर बोला था, और मैं बहुत ज़्यादा उत्साह में था, तो मैं बहुत जल्दी बोल रहा था। आज आप देख रहे हैं, आप सुने होंगे उसमें, तो हमको अपना ही लेक्चर पसंद नहीं। हमने कहा यार समझेगा कौन। आज आप देख रहे हैं कि शायद मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है और आप लोग समझ पा रहे हैं। हम बड़ा असंतुष्ट हुए, तो हमने ये क्या है यार तो लोगों को वैसे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं इतना उत्साह में जल्दी बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आया किसी को। तो मैं बहुत असंतुष्ट हुआ, और प्लस में मैंने ऐसे स्लाइड्स में नहीं दिखाए थे, तो मैं आज स्पेसिफिकली कॉन्शियस होकर के स्पष्ट बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जिसको सॉरी मांग रहे हैं समझ में तो आए कि सॉरी बोल रहे हैं, तो फीलिंग्स आप देखेंगे बोलने से अपने आप आने लग जाएंगे। यू फील वेरी गुड, एटलीस्ट यू विल फील पॉजिटिव। पॉजिटिव फीलिंग भी एक पॉजिटिव है, फीलिंग है। और एक बात बताना तो भूल गया, एक लड़की है, माता जी हैं, उनको एक लड़के से शादी करनी है। अब उनके मन में ये चिंता है, उससे नहीं हुई तो, उससे नहीं हुई तो, उससे नहीं हुई तो अब वह है नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर रही हैं। ये सब नहीं सोचना है। क्लियर समझ में आया? मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे नौकरी का, नौकरी नहीं मिली तो नहीं मिली तो। अब मैं अपने जीवन के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मैं जब IIT एग्ज़ाम लिख रहा था, पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, तीसरी बार जब मैं लिख रहा था तो मेरे मन में आया कि मेरी ज़िंदगी इस एग्ज़ाम पर निर्भर नहीं करती। देन आई वॉज कमिटेड टू राइट द एग्ज़ाम प्रॉपरली, बट आई वॉज नॉट अटैच्ड टू गोल्स। क्लियर समझ में आया? ये जो मितेश खत्री जी ये भी इस बार एग्जाम को बोल रहे थे, और कहा अरे यार ये तो मेरे साथ अपने आप ही हुआ। और जैसे ही मैं ये सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी इस एग्ज़ाम पर निर्भर नहीं करती है, मैं जिस कॉलेज में था वहाँ भी मैं अच्छे से नौकरी मिल जाती, बस IIT का स्टैंप नहीं लगता, तो मैं एकदम मेरे से कहता रिलैक्स हो गया, और मैं बड़े अच्छे से पेपर लिख पाया। ये आप अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें कि आपकी ज़िंदगी बाहर की सर्कमस्टेंस पे ऐसा निर्भर नहीं कहते मर ही जाएंगे। उससे व्यक्ति नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट कर। मान लो इस पेपर में मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हुआ तो, क्लियर, तो हम नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करें। तो बी ट्रेंड इन कमिटिंग, बी कमिटेड बट नॉट बी अटैच टू गोल्स। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। हम सारी पुस्तक का जो सार चीज़ सीख रहे हैं ना वो बता रहे हैं आपको, ताकि फटाफट आप सीखें, करना सीखें। पुस्तक लेके पढ़ेंगे तो और बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ये सब आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट क्या है, ये बड़ा मज़ेदार है। ये महाबुद्धिमान लोगों के लिए, मैं बोलने वाला था महान आलसियों के लिए, लेकिन मैं बोला जो महान बुद्धि वालों के लिए,
अब क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ नेगेटिव सोचेंगे तो ये क्रॉस मारता है हमारे पॉजिटिव को। अब सोते समय तो कुछ सोचोगे नहीं, लेकिन एक इसमें लिमिटेशन है कि आप केवल एक अफर्मेशन दे सकते हैं। तो करना क्या है, मान लीजिए आपका ये पिलो है जस्ट फॉर एग्जांपल, और निवेदन करूंगा कि पिलो पतला रखना। बहुत मोटा पिलो वो क्या कहते हैं, सर्वाइकल का दर्द कराता है, हल्का। मैं स्पेशली 150 रुपये का पतला पिलो लेके आया। तो मान लीजिए ये पिलो है फॉर एग्जांपल, तो एक स्लिप आप ले लीजिए, उसको लिख लीजिए कि वट मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब जिस यहाँ पे अफर्मेशन लेके चल रहे हैं, माई हेल्थ इज़ इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डे मोमेंट बाय मोमेंट, उसको ऐसे रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा सर ऐसा सो रहा हूँ तो ये ऐसे जाना चाहिए, और इसके अंदर घुसाना है, बाहर नहीं रखना, अंदर घुसाना है बस। ये तो आपको 4 टेक्निक बताई हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जौन सी पसंद आए वो करो, चारों करिए। और पिलो वाली में एक जाएगी, और जो आपका हो पोनो प्रेयर बोलते हैं उसमें आप एक एफर्मेशन के लिए एक बोलिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण। मान लो हेल्थ अगर ठीक नहीं तो हेल्थ के लिए बोलिए, ये नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए बोलना है। और निवेदन और बाकी जो पढ़ने वाला था उसमें आप 5-6 लिख सकते हैं। वाटर में तो आप 25 लिख दीजिए। मैं तो ऑलरेडी सोच रहा हूँ कि 5 लीटर का कैन खरीद लूँ, उसमें भर दे 100 एफर्मेशन। तो निवेदन ये है कि एक भक्त ने प्रश्न किया था कि मेरी बहुत सारी एफर्मेशंस हैं, तो अगर आपकी बहुत सारी एफर्मेशंस हैं तो आप उसको एक बड़े बर्तन में रख करके उसमें रख दीजिए, वो हीलिंग होती रहेगी उसकी। आप अपने लिए एक्सक्लूसिव ले लीजिए 5 या 6 जो आप बोल सके आसानी से, क्योंकि आज मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा बोलने में फिर व्यक्ति को भार लगने लगता है, फिर वहाँ नेगेटिविटी आ जाती है। तो कोई काम आप रोज़ जो करते हो वो आसानी से होना चाहिए, तब आप कर पाओगे। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, कुछ प्रश्न है उनको ले लेता हूँ। इसका मतलब अफर्मेशन बोलते टाइम वी हैव टू विजुलाइज, अपने आप विजुलाइज होने लग जाता है। अब आप देखिए, आप बोल रहे अफर्मेशन बोलते समय, अब देख रहे हैं ना आप, विजुलाइजेशन हो रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ अफर्मेशन, अग्रीड? आप जो बोल रहे हैं वही अफर्मेशन, वही विजुलाइजेशन अपने आप होने लगता है। ठीक, विजुलाइजेशन कर ले अच्छी बात है, लेकिन कुछ अपने आप ही होगा, आप देखिएगा। इसे मल्टीपल गोल्स के लिए कर सकते हैं कि एक टाइम पर एक, किसको? देखिए मल्टीपल गोल्स के लिए जो ए वाली है उसे कर सकते हैं, दैट मीन्स पेपर वाली जब आप बोल रहे हो, और वाटर वाली जब आप कर रहे हो पोनो प्रेयर, आप उसमें केवल एक ही इन्फॉर्मेशन देंगे तो तेज़ी से काम करेगा। जैसे अब ये किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोलिए मेरा एग्ज़ाम में हो गया है, अच्छे नंबर से मैं पास हो गया हूँ, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छा प्रसादम बनाना चाहती हूँ, इसके लिए क्या अफर्मेशन बोलूँ? पहले कुछ भेजो तो सही। अच्छा, फीस नहीं दोगे ऐसे ही भूखा मार रहे हैं। एनीवेज, आपको लिखना है माई कुकिंग एबिलिटीज़ आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। अब आप देखिए, ये कुकिंग जो काम है ये बहुत बढ़िया सेवा है कृष्ण की। तो जितना अच्छा भोजन बनाएंगे, भगवान को मिले, अर्पण करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा और उसको प्रसाद पाएंगे तो सब लोग भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो ये इच्छा भौतिक नहीं है। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। अब किसी को अनम्यूट करके पूछना हो तो मैं उसको ले लूँगा। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। यस माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, जैसे अभी अपन ने बोला कि हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है, तो ऐसा हम बोलेंगे बार बार ऐसे, हमारी गलती है, तो हमारे माइंड में ऐसा हो जाएगा कि नहीं, देखिए, आप ध्यान से देखिए, 1 मिनट रुकिए। अच्छा किया आपने प्रश्न कर दिया। देखिए, यहाँ ये नहीं लिखा है कि मेरी गलती है, लिखा है कहीं इट्स माई मिस्टेक, ये नहीं लिखा है। ये आपने सुना ऐसा? इसमें लिखा क्या है? आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी। ये नहीं बोल रहे मेरी, आप उसका अनुवाद गलत कर रही हैं। आई एम सॉरी का मतलब ये नहीं मेरी गलती है, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए। और आप जो बोल रही मेरी गलती, उसका इंग्लिश अनुवाद क्या होगा? इट्स माई मिस्टेक। तो मिस्टेक करने के लिए हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न कर दिया कि हमने ये नहीं कहा, एकदम लिखा हुआ है। देखिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है स्पष्ट बोलना मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं ए बोलूँगा, मैं सही बोलूँगा, तो जरूरी नहीं कि भक्त कोई व्यक्ति सही सीखेगा। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, पूछ लिया। मैंने ये नहीं कहा जो लिखा है। आप अच्छा ये बताइए, पढ़ सकती हैं? इंग्लिश पढ़ना जानती हैं आप? जी प्रभु जी, मैंने ये नोट डाउन भी किया है। बिल्कुल, नहीं वो तो मैं नोट्स भेज दूँगा। सुनिए, आपको हिंदी नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश में ही बोलना है। प्रार्थना हिंदी में बोल दीजिए कि भाई वो व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम कर रहा है, लेकिन बोलिए इंग्लिश में ही, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। समझ में आ गया? और बिल्कुल चेंज नहीं करना है। एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे आप मुझसे मैंने प्राप्त किया वैसे आपको दे रहा हूँ, उसको चूंज नहीं करना है कि माई मिस्टेक। हम ये स्वीकार कर रहे हैं मेरी मिस्टेक है, लेकिन हम बोल नहीं रहे कि मेरी मिस्टेक है।
इज इट ओके? मैं गलती, मेरी गलती, मेरी गलती, फिर हम मैं गलती करता हूँ, ये भावना बन जाएगी बहुत। लेकिन आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, इज वेरी गुड। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि एक्चुअली जब मुझे थोड़ा मेंटली मीन्स बहुत स्ट्रेस हुआ था, तो मैं गई थी, तो डॉक्टर कह रहा था जैसे तुम्हारे दिमाग में भर गया है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया है, बस दिमाग में एक ही चीज है कि तुम्हें और कुछ नहीं उसने आपका आता। और जो था वो और भी जीरो कर दिया वो बता करके। एनीवे चलिए कोई बात नहीं, फिर सोल्यूशन क्या नहीं, बताया बट उसने? अभी जब से मैं पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ हम्म। एस्कॉन से, तब से प्रभु जी बहुत चेंजेस आया है, बहुत नहीं, चेंजेस देखिए आया है। आप ये पार्ट समझने का प्रयास कीजिए। कृष्ण भक्ति तो कार्य करती है, वो तो कोई उसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप करके देखिए। अगर आपकी मान जी, लीजिए कोई बीमारी आपका है तो पहला आप, लेकिन लेक्चर एक सुना वहाँ था एक बात प्रभु। बताना बिल्कुल भूल गया, बीमारी का नाम मत लेना। मेरा फीवर ठीक हो गया है भैया, ये नहीं बोलना, ये तो अच्छा आपने बता दिया होता। फीवर ठीक, बीमारी का नाम नहीं बोलना। मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है बोलना, लेकिन बीमारी ठीक हो गई ये नहीं बोलना। समझ आ गया? बीमारी मतलब बीमारी नाम ही नहीं लेना, आपको नेगेटिव का नाम नहीं लेना है कि मेरा मेरा पागलपन ठीक हो गया है तो पागलपन बढ़ने लग जाएगा। दिस इज रॉन्ग, इज इट ओके? ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना? और वरना अब देखिए आपने बोल दिया, ठीक है, बोलिए, बड़े बोलिए कैंसिल कैंसिल, बोलिए कैंसिल कैंसिल, उधर बोल दिया एक मिनट, हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। कैंसिल कैंसिल। हाँ, क्यों बोलवाया मैंने इनसे? क्योंकि इन्हें अपनी बीमारी के बोला, अब कोई भी यूट्यूब पे सुनेगा तो उनको सुनेगा हाँ इनको ये प्रॉब्लम है, तो अब वो आपको आशीर्वाद देगा इस प्रॉब्लम के होने की। समझे मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं कोई कह देता हूँ कि मुझे बुखार है, मैंने कैंसिल कैंसिल बोला नहीं, तो अब जो व्यक्ति सुनेगा यूट्यूब पे बोलेगा हाँ प्रभु जी बोले उनको बुखार है, तो उधर से अफर्मेशन दे रहा है इनको बुखार है। समझे? बहुत सूक्ष्म है। इसलिए इस तरह से बात कभी रिकॉर्डिंग में बोलना, कभी मैं तो अनर्थों से यूँ हूँ, ये मतलब ना, कुछ नहीं बोलना आपको। नेगेटिव बात नहीं बोलनी है आपको, बीमारी का नाम नहीं लेना है। अगर किसी अंग में परेशानी है तो मेरा अंग स्वस्थ हो रहा है या मेरा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है। क्लियर? और कुछ पूछना है किसी भक्त को? ओके, सो विल स्टॉप हियर। और यहाँ क्या कह रहे हैं, वाटर बॉटल पर स्लिप हम कितने दिन में चेंज कर सकते हैं प्रभु जी? डू वी हैव टू चेंज? नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर उसके लेटर्स मिट जाएं पानी की वजह से तो हो सकता है। हमने क्या किया था, मेरे पास एक बहुत मोटा टेप है 2 इंच का, तो आप देख रहे हैं कि इस पर लगाने के बाद मैंने इसको पूरा ही कवर कर दिया है। तो ये अपने आप ही वो 2 इंच का टेप आते हैं, तो उससे क्या होता है, ये वाटर प्रूफ हो जाता है। तो इंजीनियरिंग पहले लगा दी इसमें, तो इसलिए इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ये भी सिखा दे रहा हूँ कि आपका पानी, वो पेपर लिटरली ख़राब नहीं होगा। मैं शायद 1 महीने से ऊपर है। अच्छा, एक बात बताना भूल गया, हरे कृष्ण मंत्र लिख दिया उसमें। हरे कृष्ण मंत्र लिख सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेव लिख दीजिए, वो भगवान के नाम की शक्ति इसमें जाएगी। और अच्छा होगा कि अफर्मेशंस नाम के संग लिखिए, जैसे मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और उससे मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, कि इहा होते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। महाप्रभु कहते हैं नाम के उच्चारण से आपकी जो भी सिद्धि हो जाएगी। अरे एक चीज़ बताओ ना, स्वस्थ रह के करेंगे क्या आप? मरना तो भाई, इज इट नॉट? तो स्वस्थ रहे इसलिए रहें ताकि हम लोग भगवान की भक्ति कर सकें। तो हम भगवान से का आशीर्वाद ही मांग रहे हैं। ऐसा होता नहीं कि हम स्वस्थ हो जाएंगे तो क्या इंद्रिय तृप्ति करेंगे, वो तो नहीं चाहते ना। और क्या है, नाउ ऑब्जर्व, घर वाले हर वक्त मैं जो भी बनाती हूँ उसमें कमी निकालते हैं कि तुम तो कभी अच्छा बना ही नहीं सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट्स वाई मेरा और अच्छे से बनाने का उत्साह कम हो रहा है। हाउ टू डील विद दिस? यस, अच्छा प्रश्न है। मेरे पहली बात, आपने पहला पॉजिटिव अफर्मेशन देना है, कि पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना है और बोलना है कि मेरी कुकिंग कैपेसिटी या मेरा कुकिंग जो पाक कला है वह है, इंग्लिश में माई कुकिंग कैपेसिटी या माई कुकिंग आर्ट, क्या बोलेंगे उसको, माई कुकिंग स्किल्स आर इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली मोमेंट बाय मोमेंट। मैंने अपनी दीदी को बताया कि भाई बिजनेस के लिए लिखो डे बाय डे, तो उसने लिख दिया। फिर कहा नहीं तुम चेंज कर दो मोमेंट बाय मोमेंट। तो उसकी इतनी श्रद्धा, कहती नहीं इतना मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी मैं इतना हैंडल नहीं कर पाऊंगी, डे बाय डे ठीक है, मोमेंट मोमेंट नहीं चाहिए। आई वाज सरप्राइज बाय हर फेथ। और उसको विश्वास है कि शब्द काम करते हैं। तो आप ये लिखिए। दूसरा लिखिए कि मेरे घर वाले बहुत मुझसे प्रेम करते हैं। अब कारण क्या, अगर किसी से आप प्रेम करते हो तो वो कुछ नीचा ऊंचा बना देता है, तब भी आप उसे प्रेम सिखाते हो, ठीक है ना, ये बात। तो ये 2 चीज़ अब लिख दीजिए, मेरे घर वाले बहुत मुझसे प्रेम करते हैं। हर एक अफर्मेशन में कृष्ण जी कृपा लगा सकती हूँ कि कृष्ण की कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। आपकी इच्छा बहुत अच्छी बात, भगवान का नाम बोलेंगे, लेकिन देखिए ज़्यादा अगर बोलना होगा तो आपके मन में एवर्जन आने की संभावना है कि यार इतना क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे से हो चुका है। इसलिए हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं कि एक बार बोल दीजिए कृष्ण की कृपा है कि ये है ये है ये है, ऐसे करके। ओके, आई थिंक दिस इज फाइन।
चीज़ें क्लियर। मैं जानबूझ करके आप लोग को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, क्योंकि मैं बार बार लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे कोई मिलेगा तो मेरे पास यूट्यूब का ट्यूटोरियल है, भैया तू ये देख ले, सब कुछ समझा दिया है, तो मैं बहुत थक जा, मतलब बताना नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा कैंसिल, बताना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं कि मैं इसी एक ही बात को हर व्यक्ति को समझाऊँ। तो इसमें जितना मेरे पास सामर्थ्य था मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। और अगर जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे, अगर कोई आपके कुछ प्रश्न फिर भी बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। दैट्स इट। लेकिन है ना, कितने लोगों को बता पाऊंगा मैं, तो अब देख लो, अब समझ में आ जाएगी सारी बात। और डिटेल में आपको समझना हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक का मैं लिंक दे दिया हूँ, उसमें आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ हैव प्रसादम नाउ। थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।